टाइम लगाया था एक असाइनमेंट को? आप लोगों को कितना टाइम लगा था असाइनमेंट को लाइक करने में? थोड़ा सा मुझे बताइएगा जिन जिन बच्चों ने करी थी और कितना उन्होंने स्टडी किया था, क्योंकि असाइनमेंट देख के मुझे पता चल गया था कि इन बच्चों ने वाकई में ट्यूटोरियल्स फॉलो किए हैं या जिन्होंने सिर्फ जनरली असाइनमेंट जमा कराई है। सो बस मुझे वैसे थोड़ा सा बता दीजिए कितना टाइम आपने दिया था इस असाइनमेंट को, कब स्टार्ट की थी और कितना स्टडी किया था जो आपको पढ़ाया गया था सारा थ्रू आउट। कोई भी बच्चा मुझे बता दे। ग्राफिक डिजाइन वाले प्लीज हाथ खड़ा करें और जवाब दें। जिशान को आई थिंक 2 आवर लगे थे, और आई थिंक मुझे एक नाम याद है, सानिया। सानिया, आपको कितना टाइम लगा था? इसी है। सानिया अली क्लास में हैं आप? अभी तो थी, अभी नहीं है, उसका आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया होगा। सही सही। ओके बेस्ट। आ गई है सानिया, आपको कितना टाइम लगा था असाइनमेंट करने में? फिर वो लीव कर गया, बाकी बच्चे बता दें। मैम मुझे 2 घंटे लगे थे असाइनमेंट बनाने में। फाइन। तो आपने कोई ट्यूटोरियल वगैरह फॉलो किया था, या जो पिछला स्टडी करवाया था, जो चीजें आपको क्लास में बताई थी, आपने उन्हें स्टडी किया था? जी मैम, मैं खुद से मतलब बनाई है असाइनमेंट वगैरह सब। अच्छा, अनम, मैं थोड़ा सा आपको उस पर ब्रीफ कर दूं, फिर मैं भी वैसे जा रही हूँ। तो अभी जितने भी ये बच्चे हैं ना, मतलब राबिया शाजिया को भी आपने पढ़ाया है। राबिया शाजिया 1 साल बाद आपके पास आए थे, अभी इन सब का बिल्कुल जीरो है। तो वो भी अगर ये 2 घंटे भी लगाते हैं तो इनके 2 घंटे समझें आपके आधे घंटे के बराबर हैं। तो यस शायद आई नो। तो वो मैंने भी इनकी असाइनमेंट्स देखी थी, मुझे लग रहा था कि इन्होंने टाइम नहीं लगाया और वो किया, लेकिन क्योंकि इन्होंने अभी बिल्कुल बेसिक टूल सीखा है तो शायद इन्हें उसमें भी मसले आ रहे हो। तो बाकी खैर, आप अपना लेसन स्टार्ट करें, जिस जो भी बात आपने करनी है आप इनसे बातें कर लें, और मैं अभी म्यूट करिए, नूर मैनेज करेगा सेशन। और दूसरी बात मुझे मतलब यही पूछनी थी कि आप लोग ना थोड़ा सा अपना टाइम इस पे लगाएं कि जो आप करना चाहते हो ना, जितना भी काम है, जो भी डिजाइनिंग आपको पीछे दिया जाता है, जैसे भी चीजें दी जाती हैं, तो आप उन चीजों को ना प्रॉपर देखा करें। जो पुरानी वाली अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई होती है लेसन्स की, उन सारों को प्रॉपर स्टडी किया करें। और कोई मसला आया करे तो मुझे बता दिया करें। आप लोग मुझे बेशक जो असाइनमेंट जमा कराते हैं उसी के नीचे मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, या वैसे कहीं किसी तरह भी बेशक व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, किसी तरह भी कांटेक्ट करके पूछ लिया करें। इट्स नॉट एन इशू। तो आप मैम बेशक वर्दा को बता दिया करें जैसे भी है। आप लोग अगर कोई इशू आ रहा है, आपको कोई टूल में आ रहा है, तो मैं आपसे बहुत दफा पूछती हूँ कि आप मुझे बता दें कि आपको कौन से टूल्स में इशू आ रहे होते हैं। कि अगर आप कोई इसमें टूल यूज कर रहे हो, आप मुझे लिख के दे दो, मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दूंगी यूट्यूब के ऊपर, मतलब व्हाट्सएवर जो मैं कर सकती हूँ मैं आपको कर दूंगी। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपना ना इंटरेस्ट इन चीजों के अंदर शो करें। सो अगर किसी को पीछे कोई जो असाइनमेंट्स उन्होंने करी है, अगर उसमें कोई इशू है तो मुझे बता दीजिए। क्योंकि बेसिकली वो आपने सिर्फ उनको फॉलो करना था, ट्यूटोरियल्स को। जो आपने ट्यूटोरियल्स देखे थे, कोई भी आपको मैंने ओपन चॉइस दी थी कि जो आपका दिल करता है आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स उठाइए और उसको अपनी तरफ से जैसा भी दिल करता है उसको बनाएं, उसको फॉलो करें। सो अगर किसी को पीछे कोई इशू है तो मुझे प्लीज बता दीजिए, तो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ अपना। जी जी बोलिए जिशान। मैम साइज नहीं पता लगा था, मीन्स जो साइज रखना था ना वो नहीं समझ आ रही थी। जैसे यूट्यूब का थंबनेल बनाया हमने असाइनमेंट में, उसका साइज नहीं समझ आ रहा था कि इसका साइज कितना होता है। जहाँ हमने ठीक है। टाइपोग्राफी वाली असाइनमेंट दी थी उसका भी नहीं समझ आ रहा था। ठीक है। अच्छा, जो टाइपोग्राफी वाली असाइनमेंट मैंने आपको दिया था ना, उसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा था 1000 बाय 1000 पिक्सल्स। वो मैंने आपको जानकर इस तरह दिया था, ताकि आप, मैं देखना चाह रही थी कि कितने जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा मुझसे पूछते हैं या स्टडी करते हैं। वैसे मैंने क्लास में बताया था बट स्टिल इट वाज योर टेस्ट। सो थोड़ा सा आपको, आपके पहले चलो सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। वेट अ सेकेंड। स्क्रीन मीडिया आपको विजिबल हो रही है? जी मैम।
ओके, जो मैंने आपको दिया था ना उसमें लिखा हुआ था कि 1000 बाय जी मैम। 1000 पिक्सल। अब इसका मतलब ये था कि मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो आपका पिक्सल्स है, मतलब मैंने एज अ क्लाइंट मैंने आपको एक काम दिया है। मैंने कहा मुझे मेरा जो भी आपने पोस्टर बना के देना है टाइपोग्राफी का, वो 1000 बाय 1000 पिक्सल में होना चाहिए। अब 1000 बाय 1000 का मतलब बेसिकली ये था कि उसकी विड्थ 1000 और उसकी हाइट 1000, ये आपने करना था। सिंपल। ये आपका पहला जो एक स्टेप था वो कंप्लीट हो गया था। और मैंने बताया था ये आपको आरजीबी में रखना है, इसको कोई जरूरत नहीं है, और रेजोल्यूशन 300 रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। तो ये हमारा 1000 बाय 1000 जो कि स्क्वायर साइज में था। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था ये बनाना, और बाकी जो उसके ऊपर आप लोगों ने काम करने थे, न्यू फोन्ट्स ढूंढने थे, उनके ऊपर वर्क करना था, और ये चीज थी। और दूसरा जो आपका सवाल का जवाब ये है कि जो आप यूट्यूब का बैनर की बात कर रहे हो, आप नेट से भी जाके सर्च कर सकते हो कि यूट्यूब के बैनर का क्या साइज है, फेसबुक पे कवर है उसका क्या साइज है। कहीं ये इसमें लिखोगे ना, अगर जैसे हम इधर अगर लिखते हैं, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है अभी? जी मैम। अच्छा, वो आपको वो शो नहीं हो रहा होगा। ओके वेट, चलो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। एक ये चीज होती है कि हमारे पास एक इमेज साइज होता है जिसमें आपको ये शो हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि सेंटीमीटर में है, इंचेस में है, पिक्सल्स में, किस में आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको इंचेस में देखना चाहो तो 4/2 इंच का होता है, जो यूट्यूब का थंबनेल जिसकी आप बात कर रहे हो। अगर मैं इसको पिक्सल्स में लेके जाऊं तो पिक्सल में 1280 विड्थ है और 720 इसकी हाइट है, और रेजोल्यूशन हमने कितनी रखनी है, 300 रखनी है। और जब आप इसको मतलब अगर आपने छोटा बड़ा जो भी रेजोल्यूशन कम करनी है, जैसा भी करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली थंबनेल का साइज होता है। आप लोगों ने थंबनेल बनाया है वैसे, किसी ने जी ट्राई किया मैम। था? ओके फाइन, मैं चेक कर लेती हूँ उसको भी। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पीछे। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ लिए थे एलिमेंट ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन? वैसे जर्नली पढ़ा तो मैंने था, थोड़ा सा उसको गो थ्रू किया था आपने, जो आपको चीजें पढ़ाई गई थी। एक मिनट में आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। अनम्यूट करके प्लीज रिस्पॉन्ड कर दिया करें। जिस जिस बच्चे ने पढ़ा था, क्योंकि वो आपने आगे अप्लाई करना था ना, तो जो बच्चों ने पीछे वाले, किसी ने पढ़े थे आप में से किसी ने? जो आपको पढ़ाए गए थे पीछे वाले लेक्चर्स, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थे इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैम मेरा पिछली बार नेट बिल्कुल नहीं चला, तो वो चला था तकरीबन 12:45 बजे। मैं 20 बजे करके लेक्चर लिया था, तो मैंने ये नहीं सुना। जो मैंने टाइपोग्राफी की है वो भी मैंने ट्यूटोरियल देख के फिर की है। वो मैंने कुछ बच्चों का देख लिया था, मुझे उनका पता चल गया था कि उन्होंने टोपोग्राफी देख मतलब प्रॉपर उसको अटेंड करके किया। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और लाइव अभी आप लोगों की चेक करते हैं जरा, जिन्होंने हमारे पास असाइनमेंट्स करी हैं। अच्छा, पहले जी मरियम के पास अगर हम आ जाएं, क्योंकि आई थिंक कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही थी जब मैं उन लोगों को रिव्यू वो आप लोगों को देती। अच्छा जी, ये मरियम इस टाइम है क्लास के अंदर ना? यस मैम। ओके जी मरियम, आपने क्या सोच के ये कवर बनाया है? आपने जो कलर्स चूज किए थे, हाउ यू चूज इट, और आपने कलर्स क्यों चूज किए, मुझे रीजन चाहिए। और आपने अभी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब पहले ये दीजिए कि आपको मैंने फोन्ट्स की क्लास पढ़ाई थी? जी मैम। हाँ जी, तो आपने नए फोन्ट्स डाउनलोड किए थे अपने फोटोशॉप में? यस मैम, मैंने एक डाउनलोड किया था और उसी पे असाइनमेंट बनाई थी। जी, और अभी आपने वही जो उसके अंदर यूज्ड फोन्ट्स मौजूद होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, आपने सिर्फ वही इस्तेमाल किए हैं? मैम पहले मैंने बना लिया था, बाद में मैंने वो टाइपोग्राफी वाली की थी, बाद में डाउनलोड किया था। देखिए, मैं आपकी सारी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है ना, उसका मकसद ये होता है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको फ़ॉन्ट्स पढ़ाए हैं ना, तो इसका मतलब यही था कि आपने उन फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करना था। अब इसमें अगर आपको देखा जाए तो ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज़ आपने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन
व्हाट इज द फ़ॉन्ट? मुझे ना, मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक एम्फेसिस पढ़ाया था, ठीक है? अब मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए आप एम्फेसाइज किस पे कर रही हैं? आपको मैंने बताया था कलर्स, कलर थ्योरी, चलो मैं भी दोबारा आपको मतलब प्रॉपर डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन एम्फेसिस तो मैंने पढ़ाया था ना आपको। मैंने आपको जो प्रिंसिपल्स और रूल्स पढ़ाए थे उनका मकसद क्या था पढ़ाने का? उनका यही मकसद था ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने क्या करना है डिजाइन के अंदर। अब आपने इसके अंदर किसके ऊपर एम्फेसाइज किया है? इसी तरह अगर मैं अभी आपको एक कवर बताऊं, अब मुझे बताइए इसमें आपको क्या समझ आ रही है? अच्छा, अभी वो शो ही नहीं हो रहा आपको, मुझे स्क्रीन दोबारा दूसरी शेयर करनी पड़ेगी, मैं ठहरो करती हूँ वो। अच्छा, इसमें आपकी यही मिस्टेक्स हो हैं ही एक। नहीं वाली स्क्रीन। नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं, वो दूसरी वाली नहीं हो रही। मैंने फोटोशॉप वाले एक फाइल खोली थी ना, वो मुझे बंद करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा, वो मैं कर देती हूँ। खैर, इसके अंदर जो है आपने बहुत ज्यादा कलर्स इस्तेमाल किए जो कि जरूरत नहीं थे इतने ज्यादा। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रही हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कहाँ आपने मुझे अपनी इमेजेस डाली हैं इसके अंदर। अगर आप फ्लायर दे रही हो, लोगो दे रही हो, वेबसाइट दे रही हो, लेकिन बैक एंड पे वेयर इज द इमेज ऑफ अ ग्राफिक डिजाइन, मतलब कोई इस किस्म की इमेज जिसमें मैनिपुलेशन हुई हुई हो, रैंडम इमेज हो जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज को शो कर रही है, वो कहाँ है? वो चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ा सा स्टडी करें। ओवरऑल आपका स्टार्टिंग है तो एफर्ट अच्छी है, लेकिन आई नीड इट मोर बेटर। जो आपका लास्ट डिजाइन है, अब जो नेक्स्ट क्रिएट करोगी, मुझे नजर आना चाहिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट है, ठीक है मरियम? जी मैम, इंशाल्लाह। हाँ, और अच्छा, अब अगर हम आ जाएं दूसरे वाले के पास। अच्छा जीशान, अच्छा है, नाइस वर्क। अगर आपने ऑनलाइन लर्निंग है तो गुड, आपने यूट्यूब और ओवरऑल इट्स गुड एफर्ट। मुझे लग रहा है कि जिशान ने थोड़ा सा काम किया है, इसको स्टडी किया है। बस जिशान थोड़ा सा ट्राई करें कि फोन्ट्स को थोड़ा चेंज करें। ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट। मुझे नजर आ रहा है कि जिशान काफी इंटरेस्ट लेके काम कर रहा है। गुड जिशान। अच्छा, थैंक यू अब मैम। लेकिन बस ईशान थोड़ा सा ना अपने फोन्स के ऊपर वर्क करें, और आपके एस्थेटिक्स अच्छे हैं, आप काफी काम कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा मतलब स्टडी करो ना, ठीक है? यू कैन गो फॉर इट। अच्छा जी, अब हम आ जाए सानिया। सानिया कहाँ है? अच्छा जी, सानिया ने, सानिया मुझे सानिया आप अगर अपना ऑन कर सकती हैं माइक तो प्लीज मुझे जरा रिप्लाई दीजिएगा। ओह आई वरदा, थिंक आई कैन सानिया सी यू। आई थिंक सानिया अली अभी क्लास में नहीं है जिसने ये असाइनमेंट बनाई है। लेकिन मैं बता देती हूँ उनको। सानिया, मैंने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं जिनमें से आपने, मैं मानती हूँ आपने बहुत एफर्ट करी होगी, बट इश्यू सिर्फ ये आ रहा है, ये फोन्ट्स मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? फोन्ट्स आपने बहुत ही ज्यादा मतलब पुराने जमाने वाला टाइप फोंट यूज किया हुआ है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। और आपकी, मुझे देखो, अब आपने एक में दो फोंट इस्तेमाल किए हैं। ट्रेंडी की बात करो, उसके बाद हाई ऑन मेकअप की बात करो, तो इट्स लाइक कि सारे जो है ना ये ओल्ड फोन्ट से देखते साथ। मैंने आपको कहा था फोकस करें, मॉडर्नाइज फोंट की तरफ आए आप लोग। और टाइपोग्राफी में, इसी टाइपोग्राफी की असाइनमेंट दी गई थी ताकि आप टाइपोग्राफी को रीड करें, और आगे आपका जो जो आप ये बना के प्यारी प्यारी चीजें दे रहे हैं ना, इनमें थोड़ा अच्छा। और इसमें बैलेंसिंग नहीं है। मैं अब देख भी रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा इमेज है, अगर मैं इसकी आईज के ऊपर देखूं, या मैं इस मेकअप को देखूं, या मैं इस फोंट को देखूं, या मैं इस कलर को देखूं, मतलब आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है। सानिया, जो मैंने आपको पीछे जो हमारी असाइनमेंट्स हुई है, प्लीज उनको देखिए, उनको रीड करें। जो नहीं समझ आता मुझे बेशक मैसेज कर दें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अच्छा, और इसमें इसमें हमारे पास ये देख लीजिए यूट्यूब, और इस तरह इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फ्लॉज। मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट हमने मेरे ख्याल से पढ़ाई करी थी अलाइनमेंट के साथ, तो अलाइनमेंट नहीं हुई भी इसके अंदर। आपने, मुझे बस लग रहा है, चीजें उठाई, और ग्रेडियंट मत इस्तेमाल कीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, ग्रेडियंट से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें। कुछ होते हैं डिजाइन जिनमें हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं, बट अवॉइड करें कि आपने ग्रेडियंट इस्तेमाल नहीं करना। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि वो प्रिंटिंग में भी इश्यू करता है, कुछ डिजाइनिंग में भी इश्यू करता है, तो हम ग्रेडियंट से बहुत दूर रहते हैं। ओके, अब इसमें जो मैंने पढ़ाया था आपको, कंट्रास्ट, वेयर इज कंट्रास्ट, वेयर इज अलाइनमेंट, वेयर आर द फोन्ट्स, ठीक है? सानिया, रिकॉर्डेड सेशन जरूर सुन लीजिएगा तो आपको शायद पता चल जाए जो भी आपके इश्यूज हैं। अब मैंने अगर आपको चीज एक बताई थी, तो मैं अब इस अभी इसको बंद करने के बाद मैं आपको फोटोशॉप पे बताती हूँ, ग्रिड्स और रूल्स वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल, रूलर्स जो होते हैं इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें नहीं। मुझे लग रहा है किसी ने ना उठा के बस सारी चीजें ना इधर उधर रैंडमली डाल दी हैं। तो सानिया, यू नीड टू वर्क ऑन इट, और जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको प्लीज थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। अच्छा जी, अब है हमारे पास अगले
ये जुनेर, आई थिंक सो, शायद मैं प्रोनाउंस, आई डोंट नो, शायद गलत भी कर रही हूँ। ये वाली इमेज आई लाइक इट, जो इस अब आई डोंट नो ये, और ये देखिए फ़ॉन्ट्स, और मैंने कंट्रास्ट भी पढ़ाया था, अलाइनमेंट भी पढ़ाई थी, फ़ॉन्ट्स भी पढ़ाए थे, सारी चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई थी। सिर्फ अगर इस सेशन को भी आप देख लेते ना, साइड वाले को, ठीक है, तो इस वाले में आप इसको एक्सटेंड करते तो इट्स बिट डिसेंट, तो आप इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते तो आई थिंक इट वाज गुड। लेकिन आपने जो यहाँ पे 4 इमेजेस और उसके ऊपर ये लिख दिया, तो ये तो रीडेबल ही नहीं है। ठीक जुनैर है, क्लास में है। जुनैर, आपको अगर कोई समझ नहीं आ रही तो आप अभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, अगर हैं क्लास में तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया करें, क्योंकि मैं 2 जगह से ऑनलाइन हूँ, तो मुझे नजर नहीं आ रहा था कौन से बच्चे हैं मेरे पास, कौन से नहीं। तो आप लोग प्लीज खुद मुझे बता दीजिए। मैम वो ना मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू था, हाँ तो जी, जो फाउंट वगैरह था डाउनलोड मैंने किया वो हो हाँ नहीं जी। रहे थे, इसलिए तो मैं ऐसे बना सकता था अच्छा, और टाइम तो कम था कोई इशू नहीं, कोई इसलिए। इशू नहीं। ठीक है, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जो बनाऊंगा इसलिए बहुत अच्छा है, इसे भी अच्छा, अब कोशिश ये करूंगा। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री कर गई। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, जो पुरानी वाली असाइनमेंट्स आपकी इनकम्प्लीट होती हैं या उनमें फ्लॉज होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैंने फ्लॉज बता दिए तो आपने आगे काम ही नहीं करना उसके ऊपर। आप यही वाले असाइनमेंट जिनके फ्लॉज हैं, जिनके कम नंबर हैं पुरानी तमाम असाइनमेंट्स में, उनको दोबारा असाइनमेंट्स करें और दोबारा रीसबमिट कराएं। इवन आई थिंक मैम वर्दा ने शायद ग्रुप बनाया, आप बेशक अपनी चीजें ग्रुप में शेयर कर दिया करें कि मैम हमने ये चीज बनाई है जो हमारी पुरानी असाइनमेंट्स थी, इनमें ये मसले हमें आ रहे हैं। तो जैसे पॉसिबल होगा, अगर आपको वीडियो चाहिए यूट्यूब की, तो मैं वो अलग से सेपरेट बना दूंगी, सेपरेट ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना दूंगी, बट आई रियली नीड कि आप अपनी एफर्ट उसके अंदर बस पुट करो। ठीक है, और अगर ओके मैम। आपको फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड नहीं हो रहे होते, तो आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, यहाँ पे आपके जो जितने भी कोलीग्स हैं, आप उनसे कह दिया करें कि प्लीज़ मुझे फ़ॉन्ट सेंड कर दें। मतलब अगर आपको नेट से इश्यू आ रहा होता है, तो डायरेक्ट बस वो आपको अगर इधर भी व्हाट्सएप पे भी फ़ॉन्ट भेज दें, तो आप अपने लैपटॉप में आराम से उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो ज़रा थोड़ा-सा कम, मतलब उसमें रेंज में रहते हैं। आगे है ओके मैम। हमारे ओवरऑल गुड एफर्ट, लेकिन थोड़ा-सा वी नीड टू स्टडी ऑन इट। अच्छा, अफ़शान, आई एम सो सॉरी कि मैं किसी के नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये कौन है? ये क्लास में मौजूद हैं या नहीं? प्लीज अगर हैं तो अपना माइक ऑन कर दीजिए। जी जी मैम है। अच्छा जी, जिन्होंने ये बनाया, अब मुझे बताइए आपने क्या सोच के इसको डिजाइन किया है? आपके माइंड में क्या था जब मैंने आपको ये कवर आपने सब बनाया ना, तो इसमें क्या था आपके माइंड में? मैम बस बना अच्छा, जब भी आपको मैं असाइनमेंट दूँ, सबसे पहला स्टेप जो आपने करना होता है उसको कहते हैं रिसर्च। ठीक है, चलिए इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं भी आपको बता देती हूँ सारी चीजें। लेकिन अभी पहले मैं आपको इसके फ्लॉज बता दूं। आपको मैंने फ़ॉन्ट्स पढ़ाए थे और असाइनमेंट भी दी थी आई थिंक टाइपोग्राफी की, और कहा था कि टाइपोग्राफी आपने वो जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको आपने डाउनलोड करना है और फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करना है। ट्राई करिएगा कि 2 से 3 फ़ॉन्ट्स को मतलब डाउनलोड करें और लीस्ट 2 फ़ॉन्ट्स लाज़मी इस्तेमाल करें। ठीक है? जी मैम। जी, तो जी जो कि आपने नहीं किए, और ये आपकी असाइनमेंट बता रही है कि बस आपने जल्दी से टोटल पूरा किया है। यहाँ पे एक इमेज लगाई मैम साइड पे वो नीचे। पीछे से वो बनाना था, वो बनाया था, वो सेव नहीं हाँ, हुआ। अच्छा, ठीक है, नो इश्यू, नो इश्यू, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है कुदसिया। हाय कुदसिया, प्लीज ये वाले फ़ॉन्ट्स ना इस्तेमाल किया कीजिए। कलर थ्योरी के ऊपर थोड़ा-सा वर्क करें, इनको बैलेंस लेके आएँ। इनमें से कोई चीज़ बैलेंस नहीं है। आप लोग नेट से सर्च किया करें। डिज़ाइन को मैंने कहा है पहले स्टेप पे डिज़ाइन को कॉपी किया करें। अगर आपको कोई डिज़ाइन नेट से अच्छा लगता है, उसको एज़ इट इज़ कॉपी करें। सेकंड स्टेप में अपनी तरफ से उसको रिक्रिएट करें, तब आप चीज़ें इस तरह सीखेंगी। अगर आप लोग सिर्फ इसी तरह जल्दी-जल्दी से खत्म कर देंगे, टोटल पूरा कर देंगे, तो आप लोग कोई मतलब एफर्ट को फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। सर्च करें और उसके ऊपर वर्क करें, और जो प्रॉब्लम्स आए उनको शेयर करें। जी, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, प्लीज मैम हमें बताएं। ठीक है, तो इसमें और आई थिंक एक रात दोबारा जमा कराई थी मरियम। अच्छा, मरियम का तो ये हो गया ना? जी एक मैम। ओके, मरियम का हो गया, इनका भी हो गया है। अच्छा जी। अच्छा, आप लोगों ने मैंने मैम वर्दा की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर थंबनेल में तो उन्होंने कहा था कि आप लोग फ्री साइट्स जो होती हैं जहाँ पे फ्री फोटोज अवेलेबल होती हैं, ठीक है, तो वो आपने वो वाली फोटोज क्यों नहीं इस्तेमाल की कुछ बच्चों ने? फिर आ गई इनकी।
अच्छा, बाकियों की अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, बस इन्हीं बच्चों की थी, बाकियों की नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, अब जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ आ गई हैं आप लोगों को? मैम बाकियों की आप मे भी टाइपोग्राफी वाली मैम मैंने भी जमा करवाई थी असाइनमेंट कल, नूर नूर ने जमा की थी मेरी असाइनमेंट, यानी बनाई मैंने थी, बट डिपॉजिट उसने करवाई थी। आपकी जो असाइनमेंट है ना वो मुझे इसमें 1 मिनट, ये ये किसी की अनम आपने थंबनेल वाली खोली हुई है ना, टाइपोग्राफी वाली एक और है। टैप, हाँ अब वो टैप वाली मैं, अच्छा वो दूसरे ओपन कर देती हूँ, वेट अ सेकंड। वो दूसरे उसमें तो सुमेर ने उधर जमा कराई हुई है। ठीक है, वो ये, अच्छा ये थंबनेल वाली थी ना? हाँ, मैं भी थंबनेल जरा चेक कर रही थी क्योंकि मैं देखना चाह रही थी बच्चों ने जरा कितना काम किया जी, वो मैं देख लूँ। और मैं इस ओके वीक मैम। बस इनको ये कहूंगी कि जो इनकी क्लासेस इन्होंने 2 वीक्स की वीडियोस देख ली हैं बहुत है, इस वीक ये सारे डिजाइन दोबारा रिक्रिएट करें, पूरा हफ्ता सिर्फ बिल्कुल ये डिजाइनिंग करें। बिल्कुल तो बिल्कुल नेक्स्ट सही कह रही हैं। हाँ, बजाय इसके कि वीडियोस मजीद देखते रहें। अब पूरा हफ्ता यही जो डिजाइन आप लोगों ने बनाए हैं, थंबनेल्स बनाए हैं, टाइपोग्राफी के असाइनमेंट्स हैं, पिछले 3 मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट से, एक बैनर डिजाइन था, एक जी थंबनेल डिजाइन था और एक अनम जी ने आपको टाइपोग्राफी का दिया। तो हम्म। ये तीनों आपने इस वीक पूरा वीक ये तीनों डिजाइन दोबारा बनाने हैं। मैंने कुछ बच्चों को दिए तो थे इनके, वैसे मैंने इस वाली को तो बता दिया था लेकिन स्टिल ठहर जाइए, मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ उसमें भी। टाइपोग्राफी की उसने सुमेर ने काफी अच्छी बनाई हुई थी। जी वो जी, मैंने आप बच्चों के वो चेक कर लिए थे, उसमें मैंने उनको नंबर दे दिए थे, मतलब नंबर भी, और आई डू थिंक सो मैंने उनको वो साथ में वो मार्क, अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मैंने देखी थी, मुझे सुमेर की बहुत पसंद आई थी और जी, भी। वो 2 बच्चों की थी जिनकी मैंने उनको फुल नंबर दिए थे, कॉज़ आई लव देयर वर्क, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि उन्होंने प्रॉपर्ली एक चीज़ को फ़ॉलो किया, क्योंकि मैंने आपको रेफ़रेंस इमेज भी भेजी थी साथ में और मैंने बताया था कि इनके अंदर मौजूद हैं यूट्यूब की वीडियोज़। तो कुछ बच्चों ने इसे प्रॉपर्ली फ़ॉलो किया था और नज़र आ रहा था, क्योंकि जब आप बनाते हो ना तो आपका डिज़ाइन खुद बोलता है। अब इस बच्ची ने, मैंने जब एक टाइपोग्राफी आपको डिज़ाइन दिया, बोला आपने यूट्यूब का ट्यूटोरियल फ़ॉलो करो, तो ये जो मरियम ने फॉलो नहीं किया, उन्होंने बस सिर्फ रखा और बैकग्राउंड पे जो भी चीजें थी उसको दे के मतलब सारा दिया, लेकिन इट्स नॉट दैट मच गुड, बट उन्होंने एफर्ट किया, एक नया फोन डाउनलोड किया, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। सो अब मैं इसमें आपको क्या बताऊं, मुझे बताइए मरियम, आपने इसके ऊपर क्या वर्क किया है, क्या एफर्ट करी है? एक आपने फोन डाउनलोड किया, आपने कलर चूज किया, और कलर थ्योरी को मैंने स्पेशल बताया था कंट्रास्ट के ऊपर रख के काम करना है। अगर आपने इसके ओवरले और ये ड्रॉप शेडो भी दिया था, तो वो कितना ड्रॉप ही जा रहा है कि वो ब्लैक शो हो रहा है बैक से, नजर ही नहीं आ रहा कि मेरा फ्रंट, मुझे लाइफ इज हार्ड को रीड करना वाकई में हार्ड हो रहा है। तो इसमें काफी सारा फ्लॉ है आपके पास और आपने इसके ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं किया, टाइपोग्राफी के ऊपर, मतलब मैंने, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा कि आपने कुछ मजे का रिक्रिएट नहीं किया। आई रियली वांट समथिंग न्यू। और ये अलीजा थी, इन्होंने भी जस्ट सिंपल, अच्छा, जब तक असाइनमेंट खुलती है तो बच्चों आप लोगों ने इस फीडबैक पे रो परेशान नहीं होना कि वो मैम ने हमें ये बात बोल दी। ये आपको सिखाने के लिए है। तो आप लोगों ने इससे सीखना है कि चलो हमने गलती की है तो हम अब इसको इम्प्रूव करेंगे, बजाय इसके कि आप फिर बैठ के मैम को कहेंगे नहीं ये मसला था तो इस वजह से ये ऐसे किया। आप बोलेंगे नेक्स्ट टाइम हम इसको इम्प्रूव करेंगे, तो इस पे बैठ के रोना नहीं है कि अच्छा मेरी गलती पकड़ी गई है तो ये हो गया। वो ऐसा आपको नहीं होता। इसलिए दे रही है ताकि आप इम्प्रूव करें। एग्जैक्टली आपको पता है कि हम पता नहीं कितनी कितनी बातें अभी तक भी सुनते रहते हैं, इवन क्लाइंट से भी सुनते हैं, वैसे भी सुनते रहते हैं, घर में भी यही समझ लिया करें कि कोई बड़ा जो आपको समझा रहा होता है ना, उसकी रीजन ये होती है कि आप कुछ अच्छा बन के मतलब आगे अचीव करें, ठीक है? अब अगर इसमें भी देखें, आपको बताने का इस तरह मकसद सिर्फ ये होता है, इस टाइम मैंने असाइनमेंट्स लाइव खुद इसलिए रखी हैं ताकि मैं आपको लाइव सर थोड़े से आपके पिन पॉइंट करूँ। मैं लिख के जरूर देती हूँ तो नीचे बस एक मैसेज जरूर आ जाता है, ओके मैम, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वर्क नहीं होता। तो इसका रीजन यही था कि थोड़ा सा आप लोग इस चीज के ऊपर वर्क करें। अब ये वाला जो फॉन्ट है ये ऑलरेडी उसके अंदर अडोब में मौजूद होता है और आपने कोई न्यू फॉन्ट नहीं इस्तेमाल किया, आपने कलर थ्योरी के ऊपर वर्क नहीं किया। जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उसका रीजन ही यही था कि आपने उन चीजों के ऊपर वर्क करना है। अब इसमें कहाँ बैलेंसिंग है, कहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, एम्फेसिस किसके ऊपर हुआ हुआ है? वो प्रिंसिपल्स, वो एलिमेंट्स पढ़ाने का मकसद ये था कि आप शेप्स इस्तेमाल करते, आप छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करते, आपको ओपन चॉइस दी। मैंने इसलिए आप लोगों को बाउंड किया ही नहीं है कि आपने ये काम करना है, मैंने आपको ओपन चॉइस दी, जो दिल करता है, क्योंकि आर्टिस्ट को जब ओपन चॉइस दी जाती है ना तो उसकी क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई हो जाती है। आपके पास कोई बाउंड्री नहीं है, आपका जो दिल करता है आप बनाओ, बट उसको ऐसा बनाओ कि बंदे का अगले नजर आएगी जी इसने बहुत एफर्ट करी है। अच्छा जी, शान का भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, ही डिड लाइक अ गुड वर्क।
ये भी मुझे अच्छा लगा। इट्स लाइक समथिंग ही ट्राइड न्यू। और एक और इनकी आई थिंक मारवाड़ी, ये वाली मुझे अच्छा लगा कि आपने कोई नई चीज एफर्ट करी। इट्स सो नाइस। इसके अंदर जो आप एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, सारी चीजें आप टोपोग्राफी के ऊपर मुझे नजर आ रहा है कि आपने इसके ऊपर वर्क किया है। ठीक है, और फोंट FONT होता है, बाकी इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट, आई रियली लाइक इट। अच्छा जी, अब अच्छा, इसी इन असाइनमेंट के अंदर थोड़ा-सा ये इश्यू था कि जो आपने बैक पे इस्तेमाल किया ना कलर और जो फ्रंट पे किया, अगर इसके ऊपर आप येलो यूज़ करते ना, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी थी। ओवरऑल इट वाज़ अ गुड एफर्ट। मुझे अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ा-सा रीडेबल नहीं था ये। इट्स नाइस, लेकिन थोड़ा-सा न्यू है, फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करें, बट मुझे अच्छा लगा कि आपने बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्सचर वगैरह इस्तेमाल किया, कि आपने फ़ोटोशॉप को थोड़ा बहुत यूज़ किया है। अच्छा, बुशरा ने भी एक अच्छी एफर्ट करने की कोशिश करी थी। इट्स रियली नाइस, लग रहा है थोड़ा-सा एफर्ट किया है, लेकिन बट थोड़ा-सा इसके ऊपर और वर्क करें। थोड़ी-सी हमें अलाइनमेंट के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल इट्स अ नाइस एफर्ट। अच्छा जी, और हमारे पास कौन है? हमारे पास टाइम कितना है मुझे ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा, मैंने इनको कलर थ्योरी का भी थोड़ा-सा बता दूँ। अनम 1:30 बजे तक है हमारे पास टाइम। अच्छा टाइम है, बस फिर ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ, फिर टाइम बस होगा। मैं फिर चाहती कि मैं आज आप बेशक डिटेल में सिर्फ इनके साथ असाइनमेंट्स हाँ। डिस्कस कर लें और प्रीवियस लेक्चर को दोबारा थोड़ा बहुत इन्हें जी, जी, गो थ्रू वही करा मैं दें ताकि करने नेक्स्ट वीक दोबारा असाइनमेंट्स बनाएं। जी, जी, वो मैं वही करने लगी। मैं ये कह रही थी कि इतना टाइम हो जाए ना, तो मैं बस इनके असाइनमेंट्स जी जी करने के बाद टाइम इनको मैं बस है। बताती हूँ सारा कुछ। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ब्यूटी एंड द बीस्ट लिखा है। अच्छा, अब जिसने भी ये कौन है असाइनमेंट जिन्होंने बनाई है? अफशान, आप हैं यहाँ पे मौजूद? जी मैं। ओके। अच्छा, अब आपने बात करी थी ना ब्यूटी एंड द बीस्ट। आपको मालूम है ब्यूटी के लिए हमारे पास जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फ़ॉन्ट बताया था, जो कि बहुत स्क्रिप्टिव टाइप का फ़ॉन्ट था, जो कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स हमारे पास थे। आपने ब्यूटी के लिए वो फ़ॉन्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपको बताया था ना, आपने फ़ॉन्ट्स को ज़रा रीड करना है कि हर फ़ॉन्ट कुछ कह रहा होता है। आपने ब्यूटी को बोल्ड ज़रूर किया, उसके ऊपर एम्फेसिस ज़रूर किया, लेकिन आपने उसके ऊपर करेक्ट फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं किया। तो ब्यूटी के लिए ना कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट था, और वो ब्यूटी डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, आपने फ्लावर के साथ उसको किया, बट व्हाट अबाउट द बीस्ट? बीस्ट को आपने क्यों नहीं किया? बीस्ट इज़ समथिंग जो कि थोड़ा बोल्ड इम्पैक्ट दे रहा है, तो आपको कलर्स के थ्रू इसके ऊपर वर्क करना चाहिए था। तो थोड़ा-सा फिर पता चलता ब्यूटी एंड द बीस्ट, कुछ फ़ॉन्ट बड़ा, कुछ फ़ॉन्ट छोटा। जी मैम। ओके, अब हमारे पास एक और असाइनमेंट है, सुमेरा। सुमेरा की भी मुझे अच्छी लगी थी। इट वाज़ रियली नाइस। मुझे नज़र आ रहा था किसी बंदे ने कोई काम किया है। बहुत प्यारा काम। नाइस वर्क सुमेरा, इफ यू आर अवेलेबल ओवर हियर। थैंक यू मैम। अम, अच्छा जी, और इकरा। अच्छा जी, इकरा। इकरा, आपने एक तो मैं अब इसमें आपने क्या किया? इकरा कहाँ? इकरा मौजूद है यहाँ पे? जी मैम। जी इकरा, अब आप मुझे बताइए आपने क्या सोच के बनाया है? जी, जी बताइए, जो माइंड में आ रहा था। मैम जी नेचुरल के बारे में कुछ ओके, बताना चाहती थी, लेकिन ये वैसे नहीं बना जैसे मैं बनाना चाहती थी इसे। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स गुड, फूल लेकिन का आपने मसला हो रहा था। ठीक है। अभी मैं फ़ोटोशॉप जब ओपन करूँगी तो आपने मुझे बताना जो-जो मसले आपको आ रहे थे ना, तो मैं उसको आपके सामने क्लियर कर दूँगी, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट, बट आई रियली वांटेड कि आप थोड़ा-सा इसके ऊपर और वर्क करती। नेचुरल था, तो नेचुरल से रिलेटेड आप फ्रूट्स थे हमारे पास, एलिमेंट्स थे, जैसे अब आप नेचुरल की बात कर रही हैं, तो सी ये नेचुरल है, ठीक है? यहाँ पे आप इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकती थी। उसके बैक एंड पे इस इमेज को इस्तेमाल करके इसके अंदर नेचुरल लिख सकती थी, जो लेयर्स को मर्ज करते हैं। मैं आपको इस तरह के भी डिज़ाइन्स दिखाती हूँ, मैंने आपको भेजे भी थे, तो वो बहुत खूबसूरत लगता। ट्राई करिएगा आप इसी के ऊपर, जो एक चीज़ मैंने आपको बताई है, मैं आपको लिख के भी दे दूँगी बाद में। ओके मैम। अच्छा, आई थिंक यही असाइनमेंट्स थी हमारे पास। एक अच्छा सानिया की रह गई है। जी, सानिया, प्लीज़ ऐसे फ़ॉन्ट्स ना इस्तेमाल किया कीजिए।
ये फ़ॉन्ट्स मैंने आपको बोला था, नेट से फ़ॉन्ट्स सर्च कर लीजिएगा, न्यू फ़ॉन्ट्स डालिएगा। आपने न्यू फ़ॉन्ट्स आई थिंक डाले भी हैं, बट स्टिल ये फ़ॉन्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताती भी हूँ, जब आपको नहीं समझ आ रहा ना कि मैं कौन-सा फ़ॉन्ट किसके साथ इस्तेमाल करूँ, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक ये असाइनमेंट्स हो गई हैं, अब मैं आपको बता देती मैम हूँ। मैंने भी आपको भेजी है व्हाट्सएप पे। हाँ, वो गुल मैं थोड़ी देर में खोलती हूँ। व्हाट्सएप पे मेरी बहुत चीज़ें खुली हैं, थोड़ी देर में मैं चेक करती हूँ। वेट अ सेकंड। अच्छा, जिन्होंने वो पिक्सेल्स आई थिंक और मैम ने जो आपको थंबनेल के लिए बताए थे, ये फ्री साइट्स होती हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको वीडियोज़ भी मिल जाएँगी फ्री में आपको पिक्चर्स भी मिल जाएँगी। आप इनके ऊपर कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं आता। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि अगर आप मेरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं ना, तो मैं आपके ऊपर मतलब जिससे कंप्लेन नहीं होता, मैं आपको कंप्लेन कर सकती हूँ, आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? तो आपको सज़ा भी हो सकती है उसके लिए। तो ये कॉपीराइट के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो आप लोग किसी का भी काम बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको अथॉरिटी दूँगी, मैं कहूँगी आप मुझसे इजाज़त लोगे कि मैम हम आपकी ये वाली इमेज यूज़ कर सकते हैं और अगर मैं कहूँ जी, तो तब आप कर सकते हैं। वरना नहीं तो अगर आप मेरी बगैर इजाज़त मेरी इमेज को इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ। फिर आपको पे भी मुझे करना पड़ेगा जितना मैं आपको बोलूँगी। तो ये चीज़ ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपके पास फ्री साइट्स होती हैं जहाँ पे आपके पास फ्री चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है? तो यहाँ से आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं जो आपको मैम ने थंबनेल का काम दिया था। ये 2 वेबसाइट से एक अनस्प्लैश होती है, ये पिक्सल और भी बहुत सारी साइट्स होती हैं। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर मैंने आपको वो साइट्स बता दी तो आपने काम छोड़ के उनकी तरफ चले जाना। वो एंड में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जब आप एक प्रोफेशनल मुझे लगेगा कि आप इस लेवल तक पहुँच गए हैं कि जो आप उन साइट्स को इस्तेमाल कर सकें। और जिन्होंने नेचुरल का काम किया था ना, ट्राई करिएगा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर तक पोस्टर्स भी दिखाती हूँ कुछ इससे रिलेटेड। आप ट्राई करें उस तरह के पोस्टर्स को डिज़ाइन करें, टाइपोग्राफी को इस्तेमाल करें, ठीक है? अच्छा, अब ये साइट का आपको पता चल गया है इसमें। अब थोड़ा-सा ना मैं कलर थ्योरी का आपको बता देती हूँ, जो हमने कलर थ्योरी पढ़नी है। वेट अ सेकंड। अभी किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये लीजिए। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? नो मैम। ओ मैम। अब जी अच्छा मैम हो जी, रही जो है। वो अच्छा थोड़ा-सा ना मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में कलर थ्योरी का कि नहीं? अच्छा जी, ये ले। अच्छा कलर थ्योरी जो होता है ना हमारे पास बेसिकली जो कि आपने कलर्स को एक इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, वो होता है, ठीक है? कि आपके पास जितने भी कलर्स हैं वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, उन कलर्स का मतलब क्या है? अगर आप रेड यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? जैसे अभी इन्होंने नेचुरल का एक बच्ची ने भी बनाया था, तो उन्होंने नेचुरल में उस कलर को क्यों इस्तेमाल किया? तो नेचुरल से हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? ग्रीन कलर आता है, ग्रीनरी आती है, ग्रीन के शेड्स आते हैं, ठीक है? तो इस तरह हम लोग कलर्स के को स्टडी करते हैं कि देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बात बोली जा रही है, अगर फूड बोला जा रहा है, तो फूड के लिए हमारे माइंड में सबसे पहले रेड कलर सा आता है, ठीक है? इस तरह हर ब्रांड, हर चीज़ एक कलर को आइडेंटिफ़ाई करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसी तरह हमारे पास जो कलर्स होते हैं, कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं और सेकेंडरी कलर्स होते हैं। अब प्राइमरी कलर जो होते हैं वो ब्लू, ग्रीन और रेड होते हैं। फर्दर जो सेकेंडरी होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस को बनाएँ, मिक्स एंड मैच करें तो आपके पास सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। अब जो आपके पास कलर थ्योरी है उसको पढ़ाने का मकसद बेसिकली ये कि जो अभी आपने इतने प्यारे-प्यारे कलर्स असाइनमेंट्स में दिए हैं ना वो अब ना दें, ठीक है? अब कलर व्हील्स हमारे पास क्या बताएगा और टिंट्स एंड शेड्स क्या होते हैं, हार्मोनी एंड स्कीम्स क्या होती है, थोड़ा बहुत डिटेल में भी आपको बताऊँगी। अच्छा, अब कलर व्हील्स में हमारे पास ये होता है कि कुछ वार्म कलर्स होते हैं और कुछ कूल कलर्स होते हैं। वार्म कलर्स बेसिकली आपने देखा होगा कुछ हम लोग कहते हैं कि समर कलर्स हैं और कुछ हम कहते हैं विंटर कलर्स हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्स में हम इस किस्म के कलर्स पहनते हैं या उसके जो कलर्स हैं जैसे समर में अगर आप बात करें जैसे वो आता है हमारे पास स्प्रिंग आता है, तो उसमें कितने ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, कितने कलर्स होते हैं, तो वो उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अच्छा ये कलर हमने यहाँ पे पहनना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो
जब तेज धूप निकली हुई और उसके अंदर आप सही डार्क कलर का वो जो चुभने वाला पिंक हो गया और ऑरेंज हो गया जो आंखों में लग रहा होता है वो कलर पहन लें तो वो आपको क्या आपको एक बैड फीलिंग देगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसी तरह ये कलर्स आपको बताते हैं कि किस वक्त आपने कौन सा कलर इस्तेमाल करना। अगर समर होगी तो हम कहते हैं कि काफी लाइट कलर्स इस्तेमाल करें, लेकिन जब हम बात करते हैं विंटर्स की तो हम लोग डार्क कलर्स इस्तेमाल करते हैं। तो सेम एज वार्म कलर्स जो होते हैं हमारे पास वो डार्कर टोन को डिफाइन कर रहे होते हैं। कूल कलर जो होते हैं ना वो थोड़ा सा जो कूल इफेक्ट दे रहे हो, जो आपकी आंखों को थोड़ा सा ठंडक ठंडक जो ब्लू की टोन्स में आप जा सकते हैं वो हमारे पास होते हैं। इसी तरह अगर आप एक पर्टिकुलर कलर को लो, ठीक है, कोई भी कलर, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक येलो कलर शो हुआ है, अगर मैं येलो के अंदर व्हाइट का मिक्स बनाऊंगी तो वो टिंट कहलाएगा। अगर मैं ब्लू येलो के अंदर ग्रे के साथ मिक्सचर बनाऊंगी तो वो उसकी एक टोन बन जाएगी। अब देखिए शेड्स आहिस्ता आहिस्ता किस तरह फर्क हो रहे हैं। अब अगर मैं इसी तरह एक प्योर मेरे पास येलो कलर है उसके साथ मैं ब्लैक का ब्लेंड लगाऊंगी तो वो उसका एक शेड क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए टिंट टोन एंड शेड वो किस तरीके से हम उन कलर्स को उनके अंदर ब्लेंड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास कलर्स की एक प्रॉपर स्कीम तैयार होती जा रही है। ठीक है, अगर आप कलर स्कीम की बात करें, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था आई थिंक जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था कि हमें कलर्स नहीं समझ में आ रहे मैम, कलर्स किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक तरीका ये होता है जब सिंगल कलर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो मोनोक्रोमैटिक होते हैं। जैसे इन्होंने एक इसमें शो किया हुआ इमेज में कि मैं या तो सिर्फ येलो कलर ले लूं या मैं सिर्फ वाइट डार्कर टोन ले लूं इसका, फिर मैं ऑरेंज के ब्लेंड में चली जाऊं, तो ये मोनोक्रोमैटिक है अगर मैं सिंगल कलर यूज करती हूँ। अब एनालॉग का मतलब ये होता है जो तीन कलर साथ साथ हैं, जैसे इसने लाइट ग्रीन जिसको आप मतलब काइंड ऑफ लेमन ग्रीन भी कहते हो, येलो कहते हो, और येलो के साथ थोड़ा सा अगर हम ऑरेंज का मिक्स दे दें तो इस तरह ये तीन कलर जले। इसी तरह इन्हीं एरो को आप फर्दर मूव करो तो हम ये वाले तीन शेड्स उठा सकते हैं। हम ये वाले तीन शेड मतलब एरो मूव करते जो वो तीन शेड सेलेक्ट करते जो ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, चाहे आप इसका डार्कर टोन यूज कर लो चाहे लाइटर टोन इस्तेमाल कर लो। अनम आपकी आपकी जो स्क्रीन है वो एक ही स्लाइड नजर आ रही है हमें। अभी तक सेम स्लाइड नजर आ रही है तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। मैं तो अब आ रही है? नहीं अब तो स्क्रीन शो भी नहीं हो रही। मैंने अभी मैं गई हुई थी, मैंने अभी सुना है तो मैंने स्लाइड्स देखी है तो मुझे क्यों नहीं बताया बच्चे ने, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो कोई मुझे बता भी नहीं रहा। आप लोग सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो मैं यही बताया तो करो। मुझे बताया करें ना अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही होती है आप लोगों की। अब हो रही है? जी अब हो रही है। मैं पता नहीं कितनी स्क्रीन आगे जा चुकी हूँ और इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। ये मुझे लगता है बाकी भी सो रहे होते हैं सारे क्लास में। ऑन होनी चाहिए ताकि मैं पता हो कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। हाँ मतलब देखो बच्चे फायदा नहीं है ना, मैं देखो आपको एक ये देखो ना, मैं अगर अपना टाइम आपको दे रही हूँ तो मैं किसी वजह से दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैम भी इतनी एफर्ट पुट कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, तो एटलीस्ट आप लोग चीज को सुनो तो सही। आप मुझे बताओ मेरा क्या फायदा स्क्रीन शेयर करने का, मैं आपको इसी तरह कॉल के ऊपर बता देती हूँ सारी चीजें। स्क्रीन शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप विजुअली चीजों को देखें और आपके माइंड में बैठ जाए वो चीजें। अब मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड भी दिखा चुकी हूँ मैं, चलो मैं थोड़ा सा बैक मूव करती हूँ। अच्छा जी, मैंने प्राइमरी कलर्स आपको बताए थे, जो मैं आपको बात कर रही थी वो ये वाली बात कर रही थी। जस्ट वेट, अब शायद मेरा स्क्रीन आ गया ये। अच्छा, इसमें मैं आपको जो बता रही थी ना कि प्योर येलो के साथ व्हाइट का टोन लूं तो मेरे पास ये टिंट क्रिएट हो रहा है, और ये मैंने जो आपको प्योर ग्रे के साथ बताया था तो ये टोन क्रिएट हो रही थी, और हमारे पास ये ब्लैक के साथ था तो ये शेड क्रिएट हो रहा था। ठीक है, ये मैं आपको वो जो पहले डिफाइन कर रही थी चीजें कि उसका जो कलर शेड था वो टोन वगैरह वो किस तरीके से बन रही थी, इन कलर्स के साथ इनका ब्लेंड बनाने से बनी थी। और जो मैं चीज आपको अब बता रही थी वो ये बता रही थी कि ये जो मोनोक्रोमैटिक होते हैं ये सिंगल कलर था, और ये एनालॉग के साथ में आपको ये चीज बता रही थी कि जैसे अब ये इमेज है ना, अगर आप कलर व्हील के ऊपर इस चीज को चलाते जाओगे तो आप उसके हिसाब से कलर्स को, अब स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? हाँ मैं अभी आपको यही वाली स्क्रीन दिखा रही हूँ जिसमें कलर स्कीम लिखी हो रही है ना, ये हो रही है, मैंने अपने दूसरी तरफ खोला हुआ है वो। तो हमारे पास ये जो एनालॉग कलर्स है ना, इसमें मैं आपको बता रही थी कि ये तीन कलर, आई थिंक आपको मेरा विजुअल हो रहा है, ये वाले अगर मैं इसको ना इधर ले जाऊं तो मैं ये तीन कलर्स इस्तेमाल करूंगी अपने पोस्टर में या जो भी मैं डिजाइन कर रही हूँ, थंबनेल व्हाटएवर। अगर मैं इधर ले जाऊं तो मैं इन तीन को कलर यूज कर सकती हूँ। इस तरह जैसे जैसे मैं एरो चलाती जाऊंगी ये मेरे पास कलर्स इस तरीके से चलते जाएंगे, मैं इन कलर्स को यूज कर सकती हूँ। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डार्कर बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर फोंट लाइटर बैकग्राउंड से चूज करते जाओ। अब ये पर्पल और येलो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह अगर मैं इस एरो को मूव कर दूं तो मैं ब्लू के साथ इस येलो को यूज करूंगी तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं पिंक और ग्रीन का बनाऊं तब भी बन जाएगा।
ये आई थिंक आपके पास नेट का इशू होगा, क्योंकि मेरे पास वो शो हो रही है, पूरी स्क्रीन शो हो रही है। किसी और को इशू है? मेरी डीपी शो हो रही है आप में से किसी को? नहीं, हमें स्क्रीन शो हो रही है। अब वो आई थिंक आपकी तरफ ना नेट का इशू है, जिनको नहीं शो हो रही। अच्छा, अब एक और चीज होती है जिसमें होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास दो डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, और एक लाइटर टोन है, मतलब टू डार्कर एक लाइटर। इसी तरह इस एरो को जब मूव करते जाओगे तो आप इधर से कलर की सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों ने मुझसे फर्स्ट क्लास में पूछा था, ये उनके सवाल का जवाब है। मैंने आपसे कहा था थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो इस तरह से कलर व्हील के थ्रू हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं और कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं ट्रायड के, अगर आप इन तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाओ। इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इनको अप्लाई करो। आप यही तीन कलर पैलेट को चूज करो और उसके बाद आप इनको इस्तेमाल करो, फिर बताओ कि वाकई में जो ये बात की गई है ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। अच्छा, कलर थ्योरी की अगर डायरेक्ट बात की जाए तो कलर थ्योरी में कोई खास रूल्स नहीं होते। ये सिर्फ जनरली हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, पर्सनल मेथड होता है। ये यहाँ तक जो चीजें आपके पास निकली होती हैं कलर थ्योरी में, जो आपको बताई जाती हैं, ये सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होते हैं। आपके ऊपर दिल करता है आप डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले अराउंड करो, फिर देखो वाकई में जो चीज आपको बताई जा रही है, ये जो चीज आपने खुद करी है, क्या उसमें कोई फर्क आ रहा है, उसमें कोई मजा आ रहा है। तो ये चीजें आपको खुद देखनी है कि आपने खुद ब्रांड की आइडेंटिटी किस तरह क्रिएट कर सकते हो, या कौन सा मैसेज आप देना चाह रहे हो। पता चले आपके पास एक ब्रांड है डॉक्टर का, वो मतलब आप समझ लो कि हॉस्पिटल का ब्रांड है, वहां पे उन्होंने ब्लू कलर इस्तेमाल किए जी, ब्लू और व्हाइट का पूरा कंट्रास्ट है। वहां जाओ आप जाके रेड कलर का पोस्टर बना के डाल दो, तो रेड कलर डॉक्टर्स की जो डोमेन में हॉस्पिटल में, वो तो एक इमरजेंसी को गो थ्रू कर रहा है ना, और पता चले आप सारे रेड पोस्टर्स बना दो, तो वो बहुत बैड इंपैक्ट पड़ेगा। इस वजह से आपने जो पोस्टर, जो थंबनेल, जो चीज डिजाइन करनी होती है वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट होती है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके पास मेडिकल का कंटेंट है तो आपने उसके हिसाब से कलर्स चूज करने। अगर आपके पास आप कह लो कि कोई फूड का कंटेंट है तो आपने उसके हिसाब से करने। कपड़ों का ब्रांड है, ज्वेलरी का ब्रांड है, तो वो उसको क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कलर्स, वो देखने होते हैं आप लोगों ने। और ये जो आपको प्रोसेस एक बताया गया था कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपको काम क्या दिया। अब आपको टास्क हम लोगों ने क्या दिया था कि आपने टाइपोग्राफी का काम करना है। तो टाइपोग्राफी के लिए सबसे पहले मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी थी कि आपने टाइपोग्राफी में जी ये काम करने इंस्ट्रक्शन थी, आपने उसके ऊपर रिसर्च करना था। मोस्टली बच्चों ने रिसर्च नहीं की, उन्होंने फोटोशॉप खोला, जो समझ आई, जो मैंने ट्यूटोरियल बस बताए थे क्लास में, उन्होंने सेम वही चीजें फॉलो करके मुझे रिवर्ट बैक कर दी। ठीक है, ये आप लोगों ने किया, लेकिन ये स्टेप आपने बीच से खत्म कर दिया, तो आपने डायरेक्ट आप डिलीवरी के ऊपर चले गए, जो कि आपने सबसे गलत काम किया। आपको चाहिए था पहले आप ब्रीफ करो, रिसर्च करो, जो कि इवन मैं खुद डिजाइन बनाने से पहले बहुत रिसर्च करती हूँ। मुझे कम से कम 2 घंटे लगते होंगे रिसर्च करने में एक डिजाइन के ऊपर, कि मुझे अगर कोई मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे मुझे बहुत वर्किंग करनी है, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है हमारे पास, तो हमारे लिए उस पर बहुत एक्स्ट्रा रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हमें हर दफा एक न्यू डिजाइन रिक्रिएट करना पड़ता है। कुछ डिजाइन तो हमें समझ आ जाते हैं ब्रांड को देख के, लेकिन कुछ डिजाइन नहीं समझ आते, जो हमें वो कहते हैं जी बहुत यूनिक डिजाइन बनाए, तो उसके लिए वो हमें पहले वो देते हैं अपनी, कि हमें ये प्रॉब्लम्स है हमारे, आप इसको हमारे लिए कोई विजुअली हमें कोई अच्छा सा पोस्टर डिजाइन करके दें। तो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा ये चीज अगर उसने बनाई है, अगर मैं इसका ये एलिमेंट उठा लूं, उसका वो उठा लूं और इसका ये उठा लूं, तो मैं कुछ मिक्स एंड मैच करके कोई नई चीज बना दूंगी। फिर स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग इन अ सेंस ये हो सकता है कि आप या तो रफ स्केच करो, लेकिन हमारे डोमेन में रफ स्केच करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग जस्ट क्या करेंगे, फोटोशॉप के ऊपर कुछ रफली डिजाइन, रैंडमली डिजाइन डालते हैं, उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा अगर मैं इस डिजाइन के साथ ये प्ले अराउंड करूँ तो क्या चीज बनेगी, और दूसरे के साथ ये करूँ तो क्या बनेगा। ठीक है, फिर को हम प्रेजेंटेशंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जब एग्जीक्यूट किया तो हमने जाहिर सी बात है क्लाइंट को दिखाना होता है, फिर हम क्लाइंट को दिखाते हैं, क्लाइंट उसमें से बताता है जी ये मसले थे आपके, ये ठीक नहीं मुझे लग रहा, वो ठीक नहीं लग रहा, मतलब उसकी चीजों को फिर हम मद्देनजर रख के फिर हम उसकी रिविजन बनाते हैं। जब हम रिविजन बना लेते हैं, प्रॉपर हो जाती है, जब वो ओके कर देता है तो तब हम उसे डिलीवर करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है डिजाइन का। जैसे अब मैंने आपको असाइनमेंट दी, आपसे कुछ बच्चों ने उसके ऊपर सुना, स्टडी किया, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, उसके बाद उन्होंने कोई रफ स्केच बनाया, देन उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे प्रेजेंट किया, जैसे अभी मैंने आपको सबको शो किया। प्रेजेंट करने के बाद अब गलतियां थी तो मैंने आपको रिविजन दी, अब आप दोबारा वो तभी तीनों असाइनमेंट्स बना के लेके आओगे और उसके बाद आप डिलीवर हो जाएंगे। जब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, हम कहेंगे जी अब वाकई में आपने कोई मेहनत करी है इसके ऊपर। अब चीज क्लियर होगी, कलर थ्योरी समझ आ गई आप लोगों को? किसी को कोई मसला इसके अंदर तो प्लीज मुझे अभी बता दीजिए। अब इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठंडे लगाऊंगी मैं वहीं आके। मुझे बता दीजिए किसी को कोई इश्यू है तो।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं दरमियान में अभी बच्चों को कोल्ड कॉल करूंगी और आप लोग फिर हमें समझाएं डिजाइन थ्योरी के हमने क्या समझाया आज। चलें बुशरा, आप हमें बताएं आज आपने क्या सीखा क्लास में। बुशरा अनम्यूट करें और हमें बताएं। जो समझ आती है, आपको कोई क्लास से बाहर नहीं निकालेगा, कोई बात नहीं, जैसा समझ आती है बस बताएं तो सही ना, लीस्ट आपको कुछ समझ आया नहीं आया, ताकि मैं डिफरेंट और कोई प्रोसेस लेके आऊँ आपको समझाने का, या और एग्जांपल्स लेके आऊँ। ठीक है, कुछ फॉन्ट्स का नाम बता देती हैं आप, तब तक बताएं आपको कलर्स की क्या समझ आई है। कोई चीज भी जो नहीं समझ आ रही। जी 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 जी, आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करें, वरना जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप लोगों की मैंने अटेंडेंस 0 मार्क करनी है और किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलने। तो एट द एंड जब आपकी इवैल्यूएशन होनी है, स्टाइपेंड मिलने हैं, गिफ्ट्स मिलने हैं, वो उसमें आप लोगों ने खुद ही लूज करना है। कोई भी बच्चा, अरसलान आप बताओ क्या समझ आई है डिजाइन थ्योरी की। शाहजेब आप अनम्यूटेड। मैम मैम ये जो कलर्स होते हैं ये लाइफ पे मतलब कि इम्पैक्ट करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। एक मिनट, मुझे आपका सवाल समझ नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम है। मैम ये जो कलर्स होते हैं इनकी मुख्तलिफ वो होती हैं, मतलब कि हर चीज़ के लिए डिफरेंट हाँ, किस्म की मतलब कि वो होती है। हर जैसे हम ब्रांड। मतलब जी जी बोले। नहीं, जैसे अगर किसी चीज़ को हमने शो करना हो तो अपने क्या कहते हैं अपने अंदाज से या हाँ उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है। देखिए अब जो आपका सवाल जहाँ तक मुझे समझ आया है कि जैसे अब अगर हम किसी फ्लावर को शो कर रहे हैं, मतलब एज अ फ्लावर की पूरी थीम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसके जो टोन्स और उसके जो टोन्स या कलर्स वगैरह होंगे वो उसको ही रिफ्लेक्ट करेंगे ना। अगर मेरे पास कोई बैकग्राउंड नेचुरल का है, कोई नेचर का है, उससे रिलेटेड है, तो जो मुझे फ़ॉन्ट होगा वो मुझे उसी को ही वो बताना चाहिए कि वो फ़ॉन्ट उसको डिपिक्ट करे, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करे। पता चले मैं फ़ॉन्ट हॉरर वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, नेचर की इमेज लगी हुई है और उसके ऊपर कोई पिंक कलर का कलर लगा हुआ है, तो मतलब आप खुद माइंड में एक चीज़ एक इमेजरी क्रिएट करो ना कि ये चीज़ें अगर बन रही हैं तो ये क्या मतलब अजीब-सी चीज़ नज़र आएगी ना। डिज़ाइन की हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी। अजीब सा फील होता है फिर। एग्जैक्टली वो आपको देखते साथ ही अजीब सा फील हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। जी अरसलान, आई थिंक आपने हाथ हैंड रेज किया हुआ है, यस मैम। बोलिए। मैम जो मैम हम ये जो कलर कलर्स इस्तेमाल कर होते रहे हैं होते हैं बैकग्राउंड पर, और जी उसका जी फॉन्ट हम जब इस्तेमाल करते हैं, जो आपने वो सॉरी दिखाए हुए हाँ थे ना अभी कलर, हाँ जी, उनमें 3 कलर्स थे, 2 कलर्स थे, मतलब कि उनमें हम कौन सा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्ट के लिए। जो आपका दिल करता है। मतलब अगर डार्क बेस है तो लाइटर टोन जाएगी, लाइटर बेस है तो डार्क टोन जाएगी। जैसे अभी ये आपके सामने एक इमेज बनी है ना, अभी आप देखें जो आपके सामने प्रोसेस की इमेज बनी हुई है, उसमें हमारे पास क्या है, जो मेरे पास है डार्कर टोन है, व्हाइट कलर का फॉन्ट इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। इसी तरह बेस चेक करें, मेरे पास व्हाइट बेस है और मैंने प्रोसेस ब्लैक से लिखा हुआ है। तो लाइटर टोन के ऊपर डार्कर से कलर से फॉन्ट लिखना है, और जो डार्कर फॉन्ट मतलब इस्तेमाल हो रहा है, या लाइटर टोन इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर देखिए डार्क टोन से आपने लिखना है। तो सिर्फ ये इतनी सी बात है छोटी सी, जिसमें हमने जो कि आई थिंक सो ये देखिए बैलेंस में भी आपको चीज नजर आ रही होगी। इसी तरह अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो ये देखिए कंट्रास्ट में मेरे पास डार्कर बेस थी तो लाइटर टोन इस्तेमाल की, लाइटर टोन थी डार्कर बेस इस्तेमाल की। अब क्लियर हुआ। जी मैम ठीक है। जी जी, और किसको कोई इशू है मुझे बोले, किसने हैंड रेज किया हुआ है। ज़ुनैर का हाथ मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम जब हम टाइपोग्राफी मैं बना रहा था ना, जब बॉन्ड जो कर रहा था
उसको अल्फ़ाबेट को जो मैंने खुद का लिखा था, जब हम्म उसको ना हम ग्रांज कलर में कन्वर्ट हम्म करते हैं ना और बैकग्राउंड हम्म, चेंज करते हैं, तब जो हाँ, अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए होते हैं वो रिमूव हाँ, हो जाते हैं, मतलब है ना अपीयर नहीं होते जैसे हम करते हैं ना अपीयर, इसलिए ना वो हाँ, चेंजिंग करनी पड़ती है बहुत सारी। क्या आप हाँ, उसके बारे में थोड़ा बता देते तो? हाँ। उसका आपको मुझे एक दफा दोबारा सवाल रिपीट करें। आप क्या मतलब आप कह रहे हो कि जो बैकग्राउंड के ऊपर हमने ग्रंज इफेक्ट इस्तेमाल किया, बैकग्राउंड पे इस्तेमाल किया ना आपने, उसके ऊपर आपने फ़ॉन्ट से लिखा? मैम जो मैंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था ना और उस पर जो ग्रंज इस्तेमाल किया था उसको कन्वर्ट करने के लिए ताकि और ब्यूटीफुल लगे, तो जब वो बना लेते हैं वो तो बन जाता है, जब हम बैकग्राउंड रिमूव चेंज करते हैं ना उसका, जैसे बोल्ड कर देते हैं और लगा देते हैं ब्लैक रेड या और कोई, तब ये अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए होते हैं खुद का जैसे मैंने लिखा था वो ना रिमूव हो गया बाद में, और जैसे करते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, तब इसलिए ना बनाते हैं थोड़ा बहुत अगर। आपको गाइड कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है लेयर्स वाला में ये मिस्टेक कर रहे हैं ना कि वो फॉन्ट की लेयर के ऊपर ये बैकग्राउंड डाल देता होगा। नो मैम ये नहीं है कि जब हम बनाते हैं ना वो खड़ा रहता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, वो जो बैकग्राउंड का कलर है ना उसमें मिल जाता है, तब वो उसका कलर जैसे कम करते हैं वो भी गायब हो जाता है। वही लेयर्स का ऊपर नीचे का हिसाब होगा, उस वजह से ऐसा हो जाता है। वो ओके अनम मैम। बनाती हैं, आप उसे देखें। ओके मैम। ग्राफिक के जो बच्चे हैं वो बेशक इधर बैठे रहें, आप अनम से क्वेश्चंस करें, अनम के पास अगर टाइम है तो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगी। वीडियो के बच्चे जो वीडियो का दूसरा लिंक है वो 10 मिनट तक ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्राफिक्स वाले पूछ लें अनम से, ताकि इस वीक आप जब असाइनमेंट्स बनाएं तो आपको पता हो। अनम अगर आप कुछ बोल रही हैं तो हमें आवाज नहीं आ रही, या सिर्फ आप अभी डिजाइन कर रही हैं? अनम आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है आपकी आवाज़। मैं अब पूछ रही हूँ किसी को कोई इश्यू था तो मुझे बता दीजिए, मेरा माइक ऑफ हुआ था और मैं इतनी देर से हाँ, बोल रही तो थी। वो आप जब डिजाइन कर रही थी कुछ आवाज नहीं आ रही थी, इस वजह से। हाँ, मैं पूछ रही थी, अब मुझे बताइए क्या इश्यू आ रहा था आपको इसके ऊपर? मैम मैम जी, 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 अलीजा जी, पहले जुनैद बोलिए। का सवाल खत्म होने दो, फिर उसके बाद आपका अगला आपका करेंगे। हाँ जी, कौन मैम मुझसे बात क्या सुने। जी, जी, सुनाइए। मैम एक एक पिक है ना, जी, जी, है। तो उसका जो बैकग्राउंड है अगर वो डार्क कलर में हो, मतलब उसका बैकग्राउंड डार्क कलर में हो, जी। उस पिक में अगर कोई टाइपिंग करनी पड़े या उसका कलर मतलब चेंज करना पड़े तो वो लाइट कलर में हो। जी, आप फ़ॉन्ट की बात कर रहे हो ना, उसके ऊपर जो हाँ फ़ॉन्ट हो? जी, हाँ जी। जी, जी, मैं अभी आपको वो करके दिखा देती हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं सारे आपको बारी बारी क्वेश्चन करें करें प्लीज। पहले जुनैर ने क्वेश्चन किया, उसका आंसर होने दें, फिर उसके बाद दूसरा बंदा करे, फिर तीसरा बंदा करे। आपने इस आई तरह हो। थिंक ज़ुनैर, आई थिंक आपने ना इसमें बेबर एंड एम्बोस इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद कुछ इस किस्म की चीज़ें आई होंगी, जिसमें आपने कुछ रीसाइज़िंग और कुछ इस किस्म के इफ़ेक्ट्स मुझे उसमें नज़र आ रहे थे। कुछ टेक्सचर था जो कि आपने इसमें दिया। अगर कोई भी मैं ये दे दूँ, ये दे दूँ, कुछ भी टेक्सचर दे दूँ इसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि मैंने पैटर्न ओवरले पहले दिया था, अगर मैं पैटर्न ले ओवरले ऑफ करूँगी, तो तब उसके ऊपर ये वाले इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू होंगे। ठीक जी है? मैम, शायद शायद उस दिन ऐसा ही हुआ होगा, तब समझ नहीं आ रही थी, तब मैंने जब वो डिलीट करके दोबारा ये बनाया जो सेंड जी। किया था। जी, मैं समझ गई हूँ। वो मतलब अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जब आप ये वाला काम करते हैं ना, ये एफएक्स वाला या लेयर स्टाइल वाला काम, ये काम जब करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसके ऊपर अगर मैं कलर लगाऊँगी ना, अगर जैसे मैंने इसका कलर ओवरले लगाया है, मैंने इसके ऊपर एक और इफ़ेक्ट लगाया, ठीक है? मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक भी लगा दिया, मैंने इसके ऊपर कलर ओवरले भी लगा दिया, अब देखते हैं कलर ओवरले से क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये आ गया, ठीक है? जो काम होगा सिर्फ़ इसके अंदर होगा, ठीक है? अगर ब्लेंडिंग ऑप्शन की बात करें, तो कुछ ये चीज़ें भी आ जाएँगी जो कि वर्क अपने ही सही है। देखें, ये चीज़, ये आपने शायद अप्लाई नहीं किया होगा। अब देखिए, ये जैसे आपने बाज़ इफ़ेक्ट्स देखे होंगे ना जो नज़र नहीं आ रहे होते, कुछ ऐसा होता है, ये देखें।
आपको नजर आया वो सारा ओमिट हो रहा है मेरे इस चेंज करने से। अगर मैं ये जी करूंगी मैम आ रहा है। तो जी, तो ये देखें अब मुझे नजर ही नहीं आ रहा मैंने उसमें लिखा क्या है। अगर मैं अब इसके ऊपर, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ, अगर मैं इसके ऊपर अब कलर अप्लाई करूंगी, ये देखिए कोई कलर वर्क नहीं करा, मैं ड्रॉपर से भी कर रही हूँ कुछ नहीं करा। वो उसका रीजन ये है कि मैंने इसके ऊपर इफेक्ट लगाया, जब मैं इसके इफेक्ट्स को ऑफ करूंगी तो वो कहाँ गया, नजर ही नहीं आ रहा। मतलब अब वो सारी चीजें उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर सकती क्योंकि उसके ऊपर इफेक्ट्स लग चुके हैं। अगर आपने काम करना है इफेक्ट्स वाला तो ये सारी चीजें उसकी खत्म हो जाएंगी, ये कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। जो आप बात कर रहे हो ना कि उसका लाइटर हो रहा है तो उसका कलर खराब हो रहा है तो उसका ये होता है, तो आपका काम सिर्फ आपने यही करना है कि आपने इफेक्ट्स में जाना है दोबारा। उसके बाद इफेक्ट्स में जाने के बाद फिर आपने यही सारी इधर से चेंजेस करनी है आपने। अब आपको क्लियर हो गया, ये द डिफरेंट पैटर्न है, इन स्टाइल्स के साथ वर्क अराउंड करना है। जी मैम नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा ना इसी के साथ बनाऊंगा। ठीक है, फिर ये ठीक बस ये याद रखना कि उसके बाद ये वाला कोई काम नहीं हो सकता इसके अंदर। ये यहाँ है से ओके। कुछ भी चेंजेस नहीं, बस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका फोन बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, मतलब वो काम हो जाएगा, लेकिन अंदर के इफेक्ट अप्लाई करूंगी वो नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया, कोई और चीज जो ना समझ आई जी हो? मैम जी मैम मिल गया। मैम ये एक और है, जब हम लेयर सेकंड लेयर बनाते हैं ना एक हाँ चीज़ की, जो जैसे आपने लिखा है नम, इसका हम जो हाँ डुप्लीकेट बनाते हैं, जो हाँ अगर वो हमसे ख़राब हो जाए या फिर हाँ रिजेक्ट हो जाओ, कंट्रोल सी से जो बैक आ सकते हैं। जब वो हमारे पास लेयर डिलीट हो जाए हाँ। मुकम्मल, वो अब फिर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल फर्स्ट जी, लेयर कंट्रोल जी से नहीं आते, कंट्रोल कभी कभी नहीं आते, वो लेयर वन खड़ी होती है। वो मतलब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि फ़ोटोशॉप में ना हर किसी, क्योंकि हम लोग वो पायरेटेड टाइप समझ लें ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो बहुत जगह कुछ ऐसे कीवर्ड वो जो होते हैं ना, हम शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो उसको नहीं उठाता, वो छोड़ देता है। वो मेरे साथ भी बहुत दफ़ा मसले होते हैं कि वो मेरा बाज़ दफ़ा बैक पे नहीं जा रहा होता, या मैंने कुछ पिछले पुराने जो हिस्ट्री में काम किए हुए होते हैं, वो उसको नहीं, मतलब उसको नहीं हल कर रहा होता, क्योंकि बीच में मसले आ जाते हैं। वैसे कंट्रोल ज़ी दबा दो तो जो पीछे पूरा काम होता है वो आ जाता है। जी कुछ ही अगर आप बोल देंगी मुझे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ चैट आई थिंक ओपन नहीं हो रही है। अच्छा, एक बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया था कि अगर मेरे पास ये डार्कर है, ओ याद ही नहीं चाहिए कि, अच्छा कुछ बच्चे ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेडियंट मत इस्तेमाल करिएगा, कम जगहों पे हम करते हैं, वो मैं बताऊंगी जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, तो वहाँ ग्रेडियंट आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इसके अंदर है डार्कर कलर, डार्कर कलर हम यहाँ से उठा लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं, रेड लिया। ठीक है, पीछे वाला फ़ॉन्ट नहीं इस्तेमाल कर रही, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। अच्छा ये चीज़ भी नहीं है, ज़रूरत नहीं है इस टाइम आपके लिए। जस्ट वेट अ सेकंड, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं लेयर को, फिर उसके बाद ये है। अच्छा अब आपको जो आपने ये नाम लिखा है, अब मुझे बताइए, ये मुझसे किसने सवाल किया था, ये वाला जो डार्कर बैकग्राउंड वाला है, जिसने भी सवाल किया, बोले जिसने किया था ये सवाल। जिसने सवाल किया था ज़रा प्लीज़ बोलिएगा। मैम मैंने बोला था ये सवाल, आपको कहा अब था। देखिएगा, आपको मैंने आपको जो बात बताई थी डार्क के ऊपर, मैंने डार्क इस्तेमाल किया, पढ़ना जा रहा है, समझ आ रही जी फौरन? जी एनम लिखा हुआ है। यहाँ नाम लिखा हुआ है, अगर अब इसके ऊपर मैं इसको मजीद ये कलर दे दूँ तो कुछ रीडेबिलिटी आ रही है? जी 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 मैम ये अच्छा, ठीक लग रहा है। और पहले वाला ठीक नहीं लग रहा था? मैम वो मिक्स था ना, रेड और ब्लैक अच्छे नहीं लग रहे। अब कौन सा सही लग मैम रहा है? मैम ज्यादा रेड और ब्लैक प्यारा लगता है। अब आपका जी जो मैम। कलर ठीक है, और रीडेबिलिटी के हिसाब से देखना, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, हम दो जगह लिखते हैं अगर हम इस चीज़ को, वेट अ सेकंड, फिर आप मुझे बताना कि दोनों में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है। अच्छा, डुप्लीकेट बनाना होता है ना डायरेक्ट लेयर को, तो कंट्रोल जे दबा दिया करें, डुप्लीकेट उसी के ऊपर बन जाएगी, ये देखें कंट्रोल जे, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर ये आपके पास ये आ जाएगी। और शिफ्ट के साथ करेंगे ना तो सेम लाइन में, अगर मैं इधर उधर करूंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, जैसे ही शिफ्ट दबाऊंगी वो देखें वापस अपनी स्पेस पे चली गई। शिफ्ट के साथ करना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम एक पे हमने व्हाइट से किए, और एक के ऊपर हम कर लेते हैं कोई ऐसा कलर, चलो दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? मैम ये रेड और वाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी, तो वाइट ये वाला जो ठीक अभी है। जी, जो अभी आपको कलर थ्योरी पढ़ाई है ना, उसका मकसद ये था कि डार्कर टोन के ऊपर लाइटर इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं डार्क के ऊपर उसी तरह का डार्क इस्तेमाल करूंगी तो रीडेबिलिटी नहीं होगी उसके ऊपर। अब आपको आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया? जी अच्छा, अब कंट्रोल आर मैंने दबाया, कंट्रोल आर दबाया तो मेरे पास देखें वो जो रूलर्स थे वो चले गए हैं। कंट्रोल आर दबाऊंगी तो रूलर्स आ जाएंगे। इसका मकसद ये था कि जब आप कोई डिजाइन बनाए ना,
तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये देखना है कि मेरे पास जो प्रॉपर एजेस हैं वो इसकी प्रॉपर बनी हुई है कि नहीं। मतलब ये खुद भी बना सकते हैं, आपके अपने दिल करता है कि आपको जितना ज़्यादा साइड से स्पेसिंग चाहिए। मेरी तो फाइल्स में बिल्ट इन मैंने एक दफ़ा बनाए होते हैं, उन्हीं को हम रीयूज़ कर लेते हैं। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये जो 1 या 2 इंचेस जितना भी आपने साइड से छोड़ना होता है ना, ये मस्ट होता है किसी भी डिज़ाइन में। जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे सबसे पहले अपना ये कैनवस तैयार करें, ठीक है? कैनवस तैयार करने के बाद अपनी चीज़ों को प्रॉपरली अलाइन करें। ये कैनवस के इतना हिस्सा आप समझ लें आपका कैनवस का है ही नहीं, ये हाइड हुआ हुआ है जो मैं जिस पे मैं अपना ये चला रही हूँ कर्सर। अब आप एक और रूलर से ये मतलब एक ग्रिड टाइप निकाल लें एक और, उसके हिसाब से सारी चीज़ों को उसके बराबर लेके जाएँ, ठीक है? यहाँ लगा लें, यहाँ पे लिख लें, कोई और दूसरा चीज़ है वो लिख लें, ठीक है? आपने सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि ये रूलर्स आपने इसलिए अप्लाई करने होते हैं, कुछ बच्चों की जो वहाँ पे मिस्टेक्स थी, जिन्होंने एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं दी हुई थी, वो उसको आपको देना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर सारी चीज़ें अलाइन हुई भी होंगी, तो वो देखें कितनी अच्छी लगेंगी। ठीक है? हमारे पास। जी। तो आप ये रूलर इस्तेमाल करना ज़रूरी है और जब भी कोई असाइनमेंट बनाए तो प्लीज़ उसका ये प्रॉपरली पहले एक अपना वो जिसको कहते हैं ना मार्जिन लाइन्स ड्रॉ कर लें और उसके जी बाद काम मैम। करना करें, ठीक है? जी अब और मैम। वो जो बताएँगे किसी और को और क्या-क्या मसले हैं। अच्छा अगर इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है, ओपेसिटी का मतलब होता है अगर इसको लाइट करना है, ये देखें अगर मुझे लाइट करना है, तो मैं यूँ कर दूँगी। वो आहिस्ता इसकी ओपेसिटी जो हम बैकग्राउंड पे नहीं देते, जिसमें आपने देखा होगा हल्का सा लिखा हुआ होता है, अब ये देखिए ओपेसिटी ज़्यादा करी तो ये हो गया। इसी तरह एक ये चीज़ भी होती है कि इसके जो कुछ होते हैं ना फंक्शन जिनको हम बेसिकली यहाँ से कलर्स चेंज करने वो जैसे ओवरले हो गया, ठीक है? कलर डॉज हो गया है, ये चीज़ें आपको शो हो रही हैं जो मैं कर रही हूँ? या स्टक हुआ हुआ है? जी, जी। ठीक है? ये चीज़ देखिए, ये आपने साइड में चेक करिएगा ये जो डिवाइड जो ओपेसिटी जहाँ लिखी है ना ओपेसिटी के साथ ये वाली चीज़, ये आई डोंट नो आपको क्यों नहीं शो हो रहा है इसमें? तो ये नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई तो देखिए उससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आप अपने जो डिज़ाइन्स हैं उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर के साथ प्ले अराउंड करेंगे तो डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा। अगर इसमें मैं करती हूँ कलर देखें इसमें मैं चेंज कर रही हूँ तो इसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं इसके। तो ये हर कलर के साथ और बैकग्राउंड के साथ ये डिफरेंट होता है कि जब आप हायर लेवल, एडवांस लेवल पे जाते हो ना कि आप कवर वगैरह बनाओ या उस पे बनाओ तो तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है? ये हमारा एक कवर है जो हमने बनाया है तो देखिए उसमें हमने इस तरह लेयर्स के साथ प्ले अराउंड किया हुआ है, डिफरेंट लेयर्स के साथ। जैसे अब नियॉन इफेक्ट था तो जो बात मैं कह रही हूँ वो मेरे कवर पे बताई जा रही है। अगर नियॉन है तो वो नियॉन्स टाइप का इफेक्ट दे रहा है। उसमें थोड़ी-सी लाइटनिंग सी आ रही है। क्लियर हो गया? अब किसी को कोई इश्यू है तो मुझे अभी प्लीज़ बता दीजिए आपके थंबनेल के हिसाब से आपको उसका साइज़ नहीं पता चल रहा, साइज़ मैंने आपको उसका बता दिया था। वैसे आप जाके नेट से भी सर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर कोई स्टिल इश्यू है तो मुझे अभी बता दें, तो मैं आपका वो इश्यू थोड़ा-सा रिज़ॉल्व कर दूँ। कुत्सिया आपका काफ़ी देर से याद खड़ा था, आप कर लें अपना क्वेश्चन। जी, जी, मुझे बताएँ। अच्छा, अब हमारे पास एक ये चीज़ है जो मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने बैकग्राउंड में कौन से कलर इस्तेमाल करने या हमें कलर समझ ही नहीं आती ना कि अगर हमें कोई दे दे पोस्टर तो हम क्या इस्तेमाल करें? ये खुद से कलर जनरेट करें, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे निकालें? तो हमारे पास नेट पे फ्री अवेलेबल होते हैं colors.co के नाम से ये एक वेबसाइट है और कोई बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप जो मर्ज़ी कर लो। ये colors.co मुझे खुद अच्छी लगती है पर्सनली। इसमें वार्मर टोन्स भी होते हैं, अगर आप कूलर देख लो तो कूल टोन्स भी आपके पास मौजूद होते हैं। ये देखें हर तरह का टोन्स और उनके कंट्रास्ट मौजूद हैं। आपका जो दिल करता है आप इसमें से उठाओ, इसको वो स्निपिंग टूल इस्तेमाल कर लो और उसके बाद ना यहाँ से ड्रॉपलेट में ले जाओ और मतलब अपने फ़ोटोशॉप वगैरह में वहाँ से इसको यूज़ कर लो इन कलर्स को या अगर आपको वो समझ नहीं आती देखो इनके कलर कोड्स लिखे हुए हैं। आप सिंपल उधर जाओ और उनके कलर कोड्स लिख लो फ़ोटोशॉप में तो आप वो उनके कलर कोड्स के हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इनके कंट्रास्ट के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो तो बहुत खूबसूरत बनेगा ये। तो आप अपनी ये जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स हैं उनमें इधर से हेल्प ले सकते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बैकग्राउंड पे कौन-सा कलर इस्तेमाल करना है, क्या करना है? तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, जब आपके पास कोई कलर्स आते हैं ना, जो कलर्स बनते किस तरह हैं ये देखिए, एक अगर इमेज उठाएँ ना तो ये उस इमेज के अंदर इसने बताया है कि ये तमाम टोन्स मौजूद हैं इसके। तो जो आपके पास कलर्स की एक थीम या स्कीम आती है ना, आप कोई भी तस्वीर खींच लो, आप जब तस्वीर खींच के उसको फ़ोटोशॉप में डालो या कोई भी किसी भी मतलब इलस्ट्रेटर किसी में भी डालो,
ड्रॉपलेट इस्तेमाल करो और हर जगह ड्रॉपलेट चलाते जाओ तो आप देखना हर स्टेप के बाद आपका कलर चेंज होता जाएगा। अब इसके अंदर ये मेन कलर्स हैं, अगर मैं फर्दरली ड्रॉपलेट या कोई चीज़ इस्तेमाल करूँ तो इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ शेड ऑलरेडी मौजूद होंगे। इस तरह हम डिफरेंट कलर्स को निकालते हैं, डिफरेंट कलर्स के कोड जनरेट करते हैं और वो सारा एक प्रॉपर कलर पैलेट बनाते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आई है कि कलर्स किस तरीके से आते हैं और क्या होता है हमारे पास? अब मुझे बता दीजिए कोई असाइनमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई इश्यू है, कुछ ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। नहीं तो फिर हम इस नहीं क्लास मैम, को आप समझ आ गई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? और अब मुझे असाइनमेंट बहुत अच्छी चाहिए, मुझे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए हुए होने चाहिए और कुछ मज़े का बनाना चाहिए, ठीक है ना? जी अब मैम। अगर हम ठीक है ना? जी मैम। उसका हाथ खड़ा था मरियम, आपने क्वेश्चन जी, आप कर बोलिए, लें उसके बोलिए। बाद मैं क्लास एंड कर बोलिए, बोलिए जिसका भी हाथ खड़ा था बताइए मुझे। आई डोंट नो किसी का हाथ खड़ा है, वो बोल नहीं रहे हैं। मरियम, आपका हाथ खड़ा है, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो बता दें वरना फिर हम देखते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको मरियम। जी बुशरा, आप बोल रहे हैं। मैम मैंने ये पूछना है, जब हम टाइपिंग करते हैं ना, मतलब उसको करते हैं, फिर टाइपिंग होती है, फिर वो मुझसे डिलीट नहीं होती, इसका कौन सा की है ये बता दें मुझे। टाइपिंग करने के बाद तो बैक स्पेस करें, सिंपल, उससे डिलीट हो जाता है। नो मैम, नहीं होता। कल मैंने ट्राई किया, आज भी की थी, नहीं हो रहा था मुझसे ये। वो उसमें पता है, या तो जो आपका लैपटॉप है ना वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो थोड़ा स्लो वर्क करेगा। मतलब जी अगर मैम। आपका डिलीट डिलीट तो हो जाता है, वो फिर आपके सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू होगा, वरना नहीं तो दूसरा इश्यू ये होता है कि ना हमारा जो सपोर्ट जो लैपटॉप या जो भी आप यूज़ कर रहे होते हो ना वो फोटोशॉप को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो स्टक इन हो जाता है। इसका दूसरा हल ये कर लो कि आप एक दफ़ा फोटोशॉप को ना दोबारा रीइंस्टॉल कर लो अपने उसके ऊपर, अपने लैपटॉप में, तो फिर वो कर लेगा। क्योंकि मेरे भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो काम नहीं कर रहे, तो फिर मैं दोबारा इंस्टॉल करती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। अव्वल तो ये वाला कोई मसला है ही नहीं जो आता हो कि वो बैक जी स्पेस से डिलीट नहीं हो रहा हो, वो हो जाता है ऐसे डिलीट। वो आपके फिर फ़ोटोशॉप में इश्यू होगा या लैपटॉप में थोड़ा-सा हो जाता है कि वो थोड़ा स्लो चलता है, वो बाद में कोई 10 मिनट के बाद डिलीट करता है। जी मैम, कल मैंने 3 मतलब असाइनमेंट बनाए, वो डिलीट नहीं हो रहे थे, फिर उसको डिलीट किया असाइनमेंट को, फिर दोबारा बनाए, फिर जाके मुझसे ये काम हुआ है ना, वो आप ना इसलिए फ़ोटोशॉप पूछ। दोबारा डालो, वो ठीक हो जाएगा। वो मेरा भी पिछले दिनों मसला कर रहा था, मैंने फ़ोटोशॉप को दोबारा 2 दफ़ा डाला तो वो ठीक हो गया है। क्योंकि हम लोग पेड वर्ज़न यूज़ नहीं करते हैं ना, तो जब हम पायरेटेड करते हैं तो वो हमारे मसला करते हैं। अगर आप पेड वर्ज़न इस्तेमाल करो तो जिसमें इतने ज़्यादा फ़ीचर्स हैं जो कि अभी अनलॉक हुए हुए होते हैं, जो वर्क नहीं कर रहे होते, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये देखिए कुछ पोस्टर्स हैं आप लोगों की उसके लिए इंस्पिरेशन के लिए, कि जो देखिए अब इसमें ये सिंपल एक जर्नल। अच्छा, आप लोग जो असाइनमेंट है ना, जैसे अब आपने यूट्यूब का कवर बनाना है, ये आपको टाइपोग्राफी का जो दिया है, टाइपोग्राफी में आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, सिंपल ना कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, कोटेशंस को यूज़ कर सकते हो। कोटेशंस के साथ काम वर्कआउट कर सकते हो, इस तरह इमेज बना सकते हो, उसको डाल सकते हो। अब मैंने अभी आपको मास्किंग नहीं सिखाई, वो मैं नेक्स्ट वाली में आपको मास्किंग बता दूँगी, ठीक है? इस तरह नेट से सर्च करें और टाइपोग्राफी डिजाइन क्रिएट करें खुद से, एक अच्छे लेवल का, ठीक है? मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ। मैम और अब मुझे कॉल करना था। जी, जी, बोलिए, बोलिए। मैम आपने भी कलर्स के लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ की है जो अभी आप कलर बता डॉट रही कलर डॉट को। कलर.को। जी। मैम कोई एक कलर उसमें से हमें अप्लाई करके दिखा दें। अच्छा, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। वेट अ सेकंड। ओके मैम। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। दरअसल यहाँ पे नेट का बारिश हो रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है हमारे पास। मैं आपके लिए ज़रा निकाल लूँ, मैं आपको दे दिखा देती हूँ। दरअसल लैपटॉप में मेरे इस टाइम टन्स ऑफ कबाड़ मौजूद है जो काम करने के टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग निकालते रहते हैं, तो डस्टबिन बना हुआ है इसमें मेरा लैपटॉप। अच्छा जी, आपने कहा आपको वो चाहिए, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी लॉगिन नहीं हो रहा, मैं आपको वो दिखाना चाह रही थी कुछ। जिस 2 मिनट ठहरिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास?
नो मैम। नो मैम। अब हो रही है? नो मैम। नो मैम। अब हो रही है। जी मैम जी हो मैम गई। हो रही है अब। ठीक है। अच्छा, ये इमेज इसके अंदर आ गई है। इमेज तो डालनी आती है ना? नहीं आती? यस मैम आती हैं। ठीक है, इसमें इमेज आती है। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आ जाती है। अच्छा, आपसे मैंने कहा था ये हमने कलर इस्तेमाल करना है। ये मैंने कलर सिलेक्ट किया, उसके अंदर मैंने स्निपिंग टूल से इसको जस्ट कट कर लिया, वहां से वैसे डाउनलोड भी हो जाता है जैसे आपका दिल करे। डार्कर टोन इस्तेमाल कर ली, ठीक है, मैंने ये इस्तेमाल किया। और चलो थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, वी हैव लॉट ऑफ वर्ड्स। अब फॉन्ट आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? ये टोन भी हम यूज, अच्छा मैंने लुमिनोसिटी बढ़ाई हुई है। वेट अ सेकंड, ये देखिए, अब डार्कर बेस थी, लाइटर टोन में से कोई सिलेक्ट करेंगे हम, या ये या ये, ठीक है। मोड मैंने चेंज कर लिया इसका, मैंने इसके वो कैप्स ऑन किए हुए थे उनको मैंने ऑफ किया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब अगर हम इसमें ए दे देते हैं, ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास बन गया। और अगर मैं इसी को, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, कुछ और डिफरेंट सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं। फ़ॉन्ट्स रखा करें अपने पास आपका, क्योंकि डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं आपके पास, डिफरेंट तरह के मतलब कह सकते हो पोस्टर्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो। चलो एक सिंबॉलिक वाला ले लेते हैं। अब ये पोस्टर्स डिज़ाइन के लिए चलता है, जो फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद है। इसको मैंने बड़ा कर लिया। और दूसरा काम हमने क्या किया था, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं, नहीं तो ये ले लेते हैं। अच्छा, अब देखें डार्कर है, और डार्कर के ऊपर रीडेबिलिटी का मसला आ रहा है ना, बैक वाला आपसे रीड नहीं हो रहा होगा। यस मैम। फिर हम ये वाला कलर ले लेते हैं, नहीं तो ये वाला चेंज कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है, दैट्स इट। हमने इसको बैक पे लेके जाना है, ठीक है। इसको अगर हम हाइड कर दें, ये इसको हम मर्जी है बड़ा कर लें, जिससे दिल करता है लिखने। बैक वाले एनम की ओपेसिटी हम, जो हमारी लेयर बैक पे है, मैंने उसकी ओपेसिटी डाउन कर दी है, बिल्कुल लाइटर सी कर दी, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डिज़ाइन कैसे करते हो। अगर आपको यहाँ से कोई कस्टम शेप चाहिए, मुझे कोई जर्नल, ओके फाइन, आई लव रोज, ये अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगी तो ये प्यारा सा फ्लावर बनेगा इसका। अब ये खुद ब खुद ही इसके पॉइंट्स आ गए हैं सारे, ठीक है। अब आपको इसका अगर फिल चेंज करना है, इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, आपका दिल कर रहा है कि आप कोई लाइटर टोन दें, कुछ भी दें इसके ऊपर, ये देखें अब इसके ऊपर ग्रेडियंट से ये आ रहे हैं। पिंक दे दो, ब्लैक दे दो, बेसिकली जो इफेक्ट्स आपका दिल करता है, पिंक की टोन्स चाहिए, कुछ भी उठा लो, ठीक है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से करते हो, बनाते हो। मैंने ओपेसिटी डाउन कर दी बस, जनरली सिंपल। आपको जो दिल करता है आप उससे क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे बताओ, इसको यूज करने के बाद आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, और क्या क्या चीजें, जो और कोई मसले हैं तो मुझे बताएं, तो मैं उनको भी आपको करवा दूं। बताइए। नो मैम अब समझ आ गई है इसकी। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से डिजाइन को रिक्रिएट करना होता है। अब वो मुझे भी एक फोन्स अगर मिल जाए जिनका ग्लिम्स भी है, तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूं, शायद इसका हो। कुछ फोन्स होते हैं जिनके हमारे पास, वेट अ सेकंड, अगर आपके पास कोई चीज शो नहीं हो रही थी ना विंडो में जाया करें, और वहां से उसको निकाल दिया करें, वो आपके पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगी। अब इस जब आप कोई फोन डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके कोई ग्लिम्स होते हैं, ठीक है। अब वो आप उसमें कुछ भी अब जैसे मेरे पास एन है, मुझे एन का थोड़ा स्टाइल चेंज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आई हैव दिस एन, ये देखिए अब नजर आया, फोर्ट ऊपर से चेंज हो गया। मुझे इस एम के लिए कुछ स्टाइलिश सा चाहिए, ये हर फोन के ऊपर नहीं होते, ये कुछ मखसूस फॉन्ट होते हैं जिनके साथ ये आते हैं पैटर्न, ये देखिए आपको विजिबल हुए।
यस मैम। ठीक है, तो इस तरह आप अपने फ़ॉन्ट के साथ खुद प्ले अराउंड करते हैं कि अच्छा ये मेरा फ़ॉन्ट है, मैंने इसके साथ ये करना है, ये करना है। ये हर फ़ॉन्ट के साथ आते हैं, लेकिन हर किसी की इस तरह स्टाइलिश नहीं होते। ये सिर्फ़ जो स्क्रिप्टिव फ़ॉन्ट होते हैं ना, जो हम लोग इन्विटेशन कार्ड्स या इन चीज़ों के ऊपर लिख रहे होते हैं, सिर्फ़ ये उनके ऊपर आते हैं। बस, उनके साथ और मतलब इस तरह और नहीं आता है। बाकी आप ये खुद चेक कर सकती हैं, अगर आपको ए या कुछ भी ऐसा लेटर लिखना है, अगर मैं इसको अगर वाई कर दूँ, तो ये देखिए वाई कितना स्टाइलिश है वाई, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको किस तरह की चीज़ चाहिए, क्या आपने इस्तेमाल करना है। अब और मुझे बता दीजिए किसी को और कोई इश्यू है इसके अंदर तो मैं आपको वो रिज़ॉल्व कर दूँ। कोई इश्यू? कोई भी चीज़ है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं क्लास को एंड करने लगी हूँ। नो मैम, थैंक यू। ठीक है? बस और तो कोई किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रिलेटेड टू असाइनमेंट में किसी को मसला आ रहा हो, कुछ भी चीज़ में, आप लोगों को मैंने उसका यूट्यूब का जो है वो बता दिया है, बैनर का साइज़ किस साइज़ पे आपने इसको क्रिएट करना है और बाकी कलर्स का मैंने बता दिया, फ़ॉन्ट्स का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? और मैम डिफरेंट मैंने जी, जी। ये पूछना है, मतलब राइटिंग जो होती है, मतलब 2 स्टाइल में हम रख सकेंगे, एक ही स्टाइल में रखें? नहीं, 2 में रख लें, नॉट एन इश्यू। जैसे अब ये मैंने कवर अभी जो बनाया, देखिए मैंने इसमें 2 फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं। जी ये मैम। नियॉन किया है और ये मैंने स्क्रिबल लिखा हुआ है, ठीक है? थैंक यू और मैम। ये देखिए, जी मैम। आप एक चीज़ और अगर नोटिस की हो, आई एम नॉट श्योर आपने करी है कि नहीं, ये देखें, मैंने इस फ़ॉन्ट को उसके बैक से निकाल के लेके गई हूँ। ये सवाल मुझसे किसी ने भी नहीं किया कि मैम आपने कैसे किया? ये मेरा दिल कर रहा है मैं आपको असाइनमेंट में दे दूँ, कि आप लोग एक ऐसी असाइनमेंट बना के लेके आएँ, कि जिसका फ़ॉन्ट बैक से और मतलब उसके बीच में से आए निकले। ये वाली। अब आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग ज़रा सोच के आइएगा कि हाउ यू कैन डू दैट। आप किस तरह लेयर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं और आप लोग कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ क्रिएट हो सके। ये मैं आप लोगों को सोच में असाइनमेंट दे दूँ, आपके यूट्यूब का कवर या टाइपोग्राफी के अंदर। इस तरह की चीज़ें क्रिएट किया करें, न्यू एक्सपेरिमेंट किया करें। अब मुझे बताइए किसी को क्या चीज़ समझ नहीं आई, मैं अभी बता दूँ आप लोगों को? बता दीजिएगा किसी को। जी, जी। आई गेस सही है, आज की क्लास के लिए बहुत है, काफ़ी ज़्यादा आज हमने आपका टाइम ले लिया। हाँ। इट्स थैंक यू ओके। सो मच अनम, बहुत बहुत डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव सेशन था और इस वीक मैं इन सबको कहूँगी कि ये अपनी असाइनमेंट्स दोबारा से बनाएं। बेशक एक असाइनमेंट ही पूरा वीक बनाते रहें, बट उसमें प्रॉपर रिसर्च करें, वो जो आपने मेथड बताया जी, है, जी, ब्रीफ बिल्कुल। वाला, रिसर्च वाला और वो जो पूरी टाइमलाइन है। तो जी, जी। आप बता दें उनमें से थंबनेल, टाइपोग्राफी और बैनर डिज़ाइन, इन तीनों में से कोई एक आप बेशक बता दें। उस एक असाइनमेंट पे ही मैंने कहूँगी कि पूरे 5 दिन काम करें और प्रॉपर रिसर्च के साथ वो बना के। आई रियली वांटेड कि ये टाइपोग्राफी के ऊपर काम करें पहले, क्योंकि इनमें से किसी को फ़ॉन्ट की सेंस नहीं आ रही। टाइपोग्राफी का सिंपल मकसद मेरा यही है इन लोगों को दिखाने का, बताने का, कि ये लोग उसके ऊपर पूरा प्रॉपर वर्क करें, कि इन्हें पता चले कि टाइपोग्राफी है क्या चीज़। तो ठीक है, मेरी तरफ से पर्सनली यही है कि ये अगर ये ट्राई कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। बस इस वीक इनकी कोई और वीडियोस नहीं होंगी, कुछ भी नहीं ये पढ़ेंगे, सिर्फ इन्होंने 5 दिन पूरे टाइपोग्राफी पे काम करना है। 10 घंटे बनते हैं, 2 घंटे के लिए ये लोग अगर आते हैं, तो देखते हैं कि कौन कितनी एफर्ट करता है, तो वो हम नेक्स्ट वीक फिर सिर्फ टाइपोग्राफी पे और कलर जो आपने बताए उस पे ही काम हाँ। कराएंगे। तो बस मैं बस ये देख लीजिएगा जो कलर थ्योरी है वो सही, मतलब आप एज एन उसके तौर पे कि इनके कलर सही तरह ये लोग यूज कर रहे हैं, जो कलर थ्योरी बताई गई है, फ़ॉन्ट्स को और अलाइनमेंट एम्फेसिस किसके ऊपर करना है प्रॉपर, वो चीज़ों को ज़रूर देख लें कि ठीक कौन है, सी वो फ़ॉन्ट मैंने कितना कहूँगी रखना कि वो बड़ा रखना। जी। मैंने कहूँ कि आपकी वीडियोस ये दोबारा देख लें, और रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि हाँ। ये दोबारा देख सकते हैं और जी, फिर जी, करें। ठीक है। और ग्रुप में भी अब मैंने ऐड कर दिया आपको, तो कोई क्वेरीज होंगी तो ग्रुप में मैसेज कर देंगे। पर्सनली आपने किसी ने मैसेज नहीं करना, तंग ज़्यादा नहीं करना, अलग से मैसेजेस कर करके ग्रुप में जो चीज़ें आप लोग पूछ लें, जब अनम फ्री होंगी तो वो गाइड कर देंगी, लेकिन आप उनकी वीडियोस देखें और फिर ये जो पूरा वीक है आपने सिर्फ टाइपोग्राफी की असाइनमेंट करनी है। थैंक यू सो हुँ। मच अनम, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Yes. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह फिश हाफ़िज़। मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैम।